तो गाइस आज के ज़माने के अंदर जो हमारा एमसी है वो अपना घर चलाने के लिए गेम खेलने का काम क्या करता है और कंटिन्यू लगातार 3 दिन तक गेम खेलने की वजह से उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है और मरने के बाद वो रिकार्डेड हो जाता है उसी गेम के अंदर। और उसका चार्म इतना ज़्यादा हाई होता है कि इस वर्ल्ड की हर एक लड़की उसे अपना बनाना चाहती है। तो चलो इस स्टोरी को आप लोग डिटेल में जानते हैं। लास्ट स्टार्टेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमारे मेन कैरेक्टर ल्यूची को दिखाया जाता है जो कि अपने कंप्यूटर पे बैठा हुआ गेम खेलने में बिजी होता है और चलाते हुए कहता है ये हमारा चांस है, हमें अभी करना होगा। इस बॉस के स्किल का जो कूल डाउन टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा लंबा है, अगर हमने अभी नहीं करा तो फिर ये बॉस हमको मार डालेगा स्किल रिलोड होते थे सही। यही हमारा चांस है। और गेम के अंदर ये होता है हमारे मेन कैरेक्टर का कैरेक्टर और हमारे मेन कैरेक्टर का गेमिंग नाम ल्यू जून है। दिखाया जाता है वो एक बड़ी सी एनर्जी से बनी तलवार बना लेता है और उस बॉस के ऊपर चला देता है और इस तरह से वो उस बॉस को हरा देता है। दिखाया जाता है उसके साथ मिलकर जो बंदे खेल रहे थे वो लूची की तारीफें करना शुरू कर देते हैं, कह रहे होते हैं तुम तो इसमें बहुत ज़्यादा बेस्ट हो। लूची बोलता है ऑल राइट, मैं बस तुम्हारे साथ 2 राउंड और खेलूंगा और वो ड्रिंक करने लगता है कुछ की तभी उसकी बहन ना कर आती है, कह रही होती है ब्रदर अब तुमको खेलना बंद कर देना चाहिए, तुम पिछले 3 दिनों से जाकर खेले जा रहे हो लगातार, तुम्हारी बॉडी इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी। लूची बोलता है मैं ठीक हूँ, अब मैं इतना अनलकी भी नहीं हूँ, मेरे को ये फिनिश करना होगा ताकि हमारे पास इनफ मनी आ जाए अगले सेमेस्टर के लिए और ट्यूशन के लिए, हमारे स्कूल लगभग स्टार्ट होने वाले हैं। उसकी बहन बोलती है लेकिन लूची उसे इशारा करते हुए अपने पास बुलाता है, कह रहा होता है यहाँ पर आओ और साथ ही उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम जाओ और कुछ किताबें पढ़ो, जब मैं काफ़ी सारे पैसे इकट्ठा कर लूँगा तो मुझे और ज़्यादा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसा जॉब। वो कहती है ठीक है और जाके कुछ किताबें पढ़ना शुरू कर देती है। लूची फिर से गेम खेलने के लिए तैयार हो जाता है और साथ ही वो बता रहा होता है मेरा नाम लू जून है, मैं एक प्रोफेशनल प्लेयर हूँ जो कि गेम खेलने में दूसरों की हेल्प करता है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट लेता हूँ उनको हाई लेवल तक पहुँचाने के लिए, मैं उनका अच्छे अच्छे टाइम दिलवाता हूँ, रिसोर्सेज दिलवाता हूँ और साथ ही उनकी आईडी को अप करने में लेवल अप करने में हेल्प करता हूँ। वो जब तक कि वो मुझे पैसे देते हैं मैं उनके लिए कुछ भी करता हूँ गेम के अंदर, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ऑलरेडी डेड हो चुके हैं तो हमारे घर पर ज़्यादा पैसे नहीं है और जब से मैं पैदा हुआ था तब से ही मेरी बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरी एबिलिटी नहीं है। यहाँ तक ये जॉब भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा थका देती है, लेकिन इसी जॉब की वजह से मैं खुद को और मेरे सिस्टर को सपोर्ट कर सकता हूँ। और अभी मेरे हाथ में और भी टास्क हैं और मैंने अभी अभी एक न्यू साइट अकाउंट बनाया है, मैं इसके सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार कर लूँगा और इसके अंदर सब कुछ गेन करने के बाद किसी को भेज दूँगा ताकि मेरे को पैसे मिल सकें। और साथ ही वो यहाँ पर मेन कैरेक्टर के चार्म के मीटर को पूरा 100% कर देता है और कह रहा होता है जबकि ये एक साइड अकाउंट है जिसको मैं बेचने वाला हूँ तो मैं इसके मीटर को 100 कर दूंगा। कि फिर तभी अचानक से उसकी बॉडी को एक ज़बरदस्त झटका लगता है, वो अपना हाथ हिला नहीं पा रहा होता, वो कह रहा होता है वियर्ड है, मैं अपनी उंगली बिल्कुल हिला नहीं पा रहा हूँ, मेरी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा, एकदम पावरलेस महसूस कर रहा हूँ। और फिर साथ ही वो भम करके वहीं गिर जाता है टेबल पर। उसकी बहन कह रही होती है ब्रदर प्लीज़ मेरे को डराओ मत, उठो जल्दी से। और फिर इसके बाद हमें किसी का सीन दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है क्या तुमने अपना मन बना लिया है, क्या तुम श्योर हो कि तुम इसको यहीं पे पुट अप करने वाले हो। वो बंदा कहता है नहीं, लेकिन मेरे को उसके लिए रिग्रेट भी नहीं होने वाला और वो अपने चाल चल देता है। और फिर इसी के साथ अपन को लूचू को दिखाया जाता है जिसकी आंखें खुलती हैं, वो एक अलग की दुनिया में होता है। वो हैरानी से कह रहा होता है आखिर मैं हूँ कहाँ पर, और साथ ही खुद की बॉडी और कपड़े की तरफ देखता है, कह रहा होता है अरे ये तो मेरे कपड़े नहीं है। और फिर वो फटाक से पानी के किनारे पर आकर अपनी शक्ल देखता है और कह रहा होता है ये चेहरा कितना ज़्यादा गुड लुकिंग लग रहा है देखने में। और फिर साथ ही वो कहता है जाओ रुको, उसे याद आता है कि उसने एक साइड अकाउंट बनाया था और शायद उसके कैरेक्टर की शक्ल ऐसे ही होगी और वो उसको फुल करने वाला था क्योंकि उसको ये बेचना था। तो ये बात उसके दिमाग में आती है अचानक से, वो कह रहा होता है कहीं ये वही साइड अकाउंट तो नहीं जो कि मैंने जस्ट अभी अभी बनाया था, लेकिन आखिर ये क्या हो गया। और फिर साथ ही वो चलाते हुए कहता है अरे नहीं, क्या मैं गेम के अंदर हूँ, आखिर ये हुआ कैसे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। और साथ ही वो अपना गाल खींचना शुरू कर देता है, कह रहा होता है अगर ये सपना है तो मेरे को अभी जागना है प्लीज़, मेरे पास सोने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे पास एक बहन है जिसका मुझे ख्याल रखना है। और साथ ही वो खुद के गाल को बहुत ज़ोर से खींचता है और फिर साथ ही चिल्ला भी पड़ता है, कह रहा होते तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है और मैं जागा भी नहीं, बिल्कुल असली दर्द महसूस हो रहा है। और फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैंने एक साइड अकाउंट बनाया था, ये अकाउंट तो बहुत ज़्यादा रेडिकुलस है। और चिल्लाना शुरू कर देता है कि तभी एक लड़की यहाँ से गुजर रही होती है और उसका ध्यान लूची की तरफ चला जाता है। लूची ने अपने शाम को पूरा 100% करके रखा हुआ था तो वो लड़की उसकी तरफ थोड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, वहीं रुक के उसको देखना शुरू कर देती है। लूचू सोच रहा होता है आखिर कोई इतनी ऊंची ऊंची छलांगे कैसे कैसे मार सकता है, जरा रुको ये तो एक कल्टीवेशन वाला गेम है, मेरे को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर जिंदा रहूँ, पहली बात तो ये है, और ये शायद मेरे जैसे एक नॉर्मल पर्सन को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। वो लड़के खुश होते हुए कहती है वाह मेरे को तो एक टॉप नॉच कार्डर फर्नेस मिल गया है। और यहाँ पर कार्डर फर्नेस से मतलब है कि कोई ऐसा बंदा जिसकी बॉडी के अंदर इतने
इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो दूसरे पर्सन की हेल्प कर सकता है स्ट्रॉन्गर बनने में। और उसके अंदर बेसिकली इंटीमेट वाले एक्शंस होते हैं पावर ट्रांसफ़र के लिए। तो इस लड़की का यही मंसूबा है अपने एमसी को देखकर। तो फिर आगे दिखाया जाता है वो लूजन की तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है तुम तो एक कमाल के टॉप नॉच कॉरिडोर फर्नर। सो दिखाया जाता है ये सुनने के बाद लूजन भी शर्माना शुरू कर देता है, कह रहा होता है आखिर इतनी अच्छी चीज़ें कैसे हो सकती हैं यार यहाँ पर। और साथ ही वो खुद को इमेजिन करने लगता है बहुत सारी लड़कियों के साथ और सोच रहा होता है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते और आसानी से फेंक देते हैं, जैसे कि कचरा, लेकिन ये वाकई में बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है। और फिर साथ ही वो कहता है ज़रा रुको, अगर मैं एक कॉरिडोर फर्नेस की तरह काम करता हूँ तो सबका लेवल मेरी वजह से तो हाई हो जाएगा, लेकिन एंड में वो लोग मेरे को छोड़कर चले जाएंगे, सबका लेवल 99 हो जाएगा, जबकि मेरी ग्रोथ में लिमिट लगी रहेगी, मैं 200 लेवल तक ही पहुँच पाऊंगा। और एंड में दूसरे लोग मेरे को पत्थर की तरह लात मार के साइड में कर देंगे यूज़ करने के बाद। नहीं, मैं बिल्कुल भी वो नहीं बनना चाहता जिसके साथ कोई भी मज़े करने के बाद लात मार के चले जाए। और साथ ही यहाँ पर ऐसे लोग भी होंगे जो मेरे को मारना चाहेंगे अगर उन्हें पता चला कि मेरे को ऐसी वाली कल्टीवेशन टेक्निक आती है। लूजो उस लड़की की तरफ देखता है और लूजो को भी वो लड़की काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगती है, तो वो शर्माते हुए खांसते हुए मुंडी घुमा लेता है। वो लड़की सोच रही होती है इसका एक्सप्रेशन तो बस कुछ ही सेकंड में बदल गई, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, ये डुअल कल्टीवेशन के लिए वाकई में वर्थ इट है, मैं इसके साथ डेफिनेटली कर सकती हूँ। और साथ ही वो बताती है मेरे डैड और मॉम को एक डिवाइन तलवार के साथ बाई चांस एक कल्टीवेशन मेथड भी मिल गया था और उसकी वजह से हमारी फैमिली को उन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया जो कि उन चीज़ों को चाहते थे, और अब मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ। इसलिए मेरे लिए फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ स्ट्रॉन्गर बनना है, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मेरे पास डुअल कल्टीवेशन मेथड और ये बहुत ही ज़्यादा भारी तलवार जान ये और अभी के लिए फ़िलहाल मैं इनके ऊपर ही रिलाई कर सकती हूँ। और अब जबकि मेरे पास डुअल कल्टीवेशन मेथड था तो मैंने सोचा था कि मैं किसी ऐसे को ढूंढूंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होगा। और साथ ही वो पेड़ से नीचे उतर आती है और कह रही होती है जो भी हो मैं अभी के लिए इसे किडनैप कर लूँगी। और साथ ही वो लूजू के पास जाने लगती है तो उसको अपने करीब आता देख लूजू बेचारा घबरा जाता है, कह रहा होता है चला तू मेरे पास मेरे करीब मत आना। और लूजू बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सोच रहा होता है अब ये क्या मेरे को यहाँ पर फोर्स करने वाली है, मैं तो बस एक लेवल 1 का कचड़ा हूँ जिसके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इस खूबसूरत चेहरे के। वो लड़की लूजू के पास पहुँच जाती है और शर्माते हुए थोड़ा हेजिटेट करते हुए बोलती है कि तुम मेरे साथ चल सकते हो। यह सुनने के बाद लूजू बेचारा एकदम हैरान रह जाता है और हमें बताया जाता है इस लड़की का नाम जिली है और इसका जन्म बहुत ही अमीर फैमिली में हुआ था, तो इसको पता ही नहीं है कि किडनैपिंग कैसे करते हैं। और लूजू हल्के से स्माइल करते हुए कहता है नो थैंक्स, और उसकी स्माइल देखते से वो लड़की तो पागल हो जाती है। वो कह रही होती है ये स्माइल करते हुए कितना हैंडसम लगता है, और साथ ही वो शर्माते हुए बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगती है, एकदम एक्साइटेड हो जाती है। और लूजू उसके ऊपर पॉइंट देख पा रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर हो क्या रहा है, इसकी फेवरेबिलिटी इतना हाई कैसे होती जा रही है। यहाँ पर लूजू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों हो रहा है। वो अपना पसीना पोंछते हुए कहता है इसने तो मेरे को उन पुराने दिनों की याद दिला दी जब मेरे को एक एनपीसी को फेवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते थे, लेकिन आखिर अब ये इतना सिंपल क्यों हो गया है। शायद जैसा कि एक्सपेक्टेड था। इन दिनों ये सारी चीज़ें इस बात को ऊपर डिपेंड करते हैं कि तुम दिखते कितना अच्छा हो। दिखाया जाता है उस लड़की की आंखों में अलग ही चमक आ रही होती है उसको देखकर, उसकी फेवरेबिलिटी हाई होती जा रही होती है। वो कह रही होती है इसका फेस तो साइड से भी कितना प्यारा लगता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, कि तभी उसे किलिंग इंटेंशन महसूस होता है। वो समझ जाती है कि उसके पीछे जो लोग पड़े हुए हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं, तो वो फटाक से लूजू के पीछे पहुँच जाती है, जबकि लूजू सोचने में बिजी होता है। अब जबकि इसकी फेवरेबिलिटी ज़्यादा हायर हो गई है तो शायद मैं इसके साथ बात कर सकता हूँ, मेरे को आसपास किसी सिटी में जाना है और एक अच्छे सेक्टर को ढूंढना है। वो ऐसा सोच रहा होता है कि तभी वो लड़की फटाक से उसको पकड़ लेती है और जम करते हुए ले जाने लगती है। उसको ऐसा एहसास होता है जैसे कि वो एक मछली है, वो पकड़ के ले जाती है इतने आराम से उसको। वो कह रहा होता है डैम इट, इस लड़की में तो बहुत स्ट्रेंथ है। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं जो कि उस लड़की का पीछा कर रहे थे। वो नकाब वाली लड़की बताती है उस लड़की के सेंडा भी जस्ट यहीं पर थी। वो टकला बंदा कहता है आखिर मैं क्यों स्मेल नहीं कर पा रहा हूँ, तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है वो जरूर अभी जस्ट यहाँ से भागी होगी, एक बार जब अपन उसको मार डालेंगे तो वो कल्टीवेशन मेथड और वो जोड़ हमारी हो जाएगी। ये सुनने के बाद सभी चेहरा पहुँच जाते हैं और कह रहे होते हैं हाँ हाँ, और सभी आगे की तरफ बढ़ते हैं उस लड़की के पीछे। दिखाया जाता है लीजिए पेड़ तो पेड़ कूदते हुए तेजी से सामने की तरफ जा रही होती है। लूजून सोच रहा होता है आखिर इस लड़की के साथ हो क्या रहा है, कि हम पहले ही जगह से कई बार नहीं गुजरे, अब मुझसे ये मत कहना कि ये खो चुकी है। और लूजून यहाँ पर उसको बताने के लिए अपना मुंह खोलते है कि तभी वो कुछ बोल नहीं पाता, उसका मुंह पूरा हो जाता है क्योंकि वो बहुत तेजी से जा रही होती है जिसकी वजह से वो कुछ बोल ही नहीं पाता। वो कह रहा होता है अरे नहीं, मेरे को यहाँ पर बोलने का भी चांस नहीं मिल रहा है। और साथ ही उसकी नज़र उसके पीठ पे लगी तलवार की तरफ जाती है। वो कह रहा होता है अरे ये जोड़, ये तो जियानियन जोड़ है, इसका रैंक ये लो है। और सिस्टम बताता है लूजू अभी तुम्हारा लेवल बहुत ज़्यादा लो है इसलिए तुम इसको यूज़ नहीं कर पाओगे। लूजू सोचता है येलो रैंक का एंड टाइम 10 रैंक के लोगों
के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता है और ऐसे एक इन टाइम इस लड़की के पास भी है और ये लड़की इसलिए रास्ता भूल चुकी है, खो चुकी है और बहुत तेज़ी से भाग रही है। क्या ऐसा हो सकता है? और साथ ही वो बुरी तरह से चौंक जाता है, कह रहा होता है अरे नहीं, लगता है कि मेरा काम तो हो गया, इस लड़के का तो पीछा किया जा रहा है। और फिर लूशन बताता है टेंशन में वेपन्स को कुछ रैंक्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डिनरी, आयरन, मैजिकल, स्पिरिचुअल, इमोर्टल और गॉडली वेपन्स, और इनको आसानी से रिकॉल करने के लिए इन इक्विपमेंट को कलर में भी क्लासीफाई करा है, वाइट, येलो, ब्लू, पर्पल और ऑरेंज मटेरियल्स। और वाकई में ये सेटिंग बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो चुकी है। और साथ ही इस लड़के के पास जो वेपन है जेनियाई, और वो एक येलो मटेरियल है जिसको मैजिकल वेपन के रैंक में रखा जा सकता है। और येलो स्टेज पे येलो मटेरियल ही बहुत ज़्यादा कीमती होता है इन लोगों के लिए। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर लेजेंड रुक चुकी है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि कहाँ जाना है। लूशन कहता है क्या हुआ, क्या तुम रास्ता खो गई? यह सुनते से वो अपनी तलवार निकालती है और कह रही होती है आगे किसने बोला कि मैं खो गई? लूशन घबरा जाता है, कह रहा होता है आगे तुम करना क्या चाहती हो? तुम रास्ता फाइंड नहीं कर पा रहे हो तो अब क्या मेरे जैसे इनोसेंट हैंडसम गाय को टॉर्चर करने वाली हो? वो बोलती है आखिर तुमसे ऐसा किसने कह दिया कि मैं तुमको हर्ट करूंगी? मैं तो यहाँ पर इसका यूज़ करते हुए रास्ता फिगर आउट करूंगी। और साथ ही वो उस तलवार को हवा में फेंक देती है, वो हवा में गोल गोल घूमती है और फिर साथ ही से उन पर धड़ाम करके गिर जाती है। लूशन कहता है मैं समझ गया, इस जोड़ की टिप जहाँ पर भी इशारा करेगी वहाँ पर जाएगी। और फिर वो लड़की फटाक से लूशन को लेकर तेजी से भागना शुरू कर देती है। लूशन कह रहा होता है तो एंड में तलवार के हैंडल ने जिस तरफ इशारा करे उसी तरफ ही गई। आखिर ये चीज़ को नॉर्मल तरीके से भी तो कर सकती थी, ये करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, और वो बहुत ज़्यादा स्पीड में आगे बढ़ रहे होते हैं। लूशन बोल रहा होता है चलो जाने दो, वैसे भी से क्या फ़र्क पड़ता है, ये भागकर एंटर तो करेगी ही किसी एक ना एक सिटी में। और वैसे भी जिस तरीके से मैं जा रहा हूँ मेरे को तो ऐसे फील हो रहा है जैसे कि मैं एक ब्यूटीफुल हॉर्स की सवारी कर रहा हूँ। और फिर दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, शाम हो जाती है और लीजे भी भागते भागते अब थक जाती है, वो एक जगह पे रुक जाती है और फिर वो फटाक से चलाते हुए लूशन को उठा लेती है। कह रही होती है तुमने मेरे को बहुत ज़्यादा थका दिया है, लेकिन वो उसे ज़ोर से नहीं फेंक पाती क्योंकि उसके शाम का लेवल 10 होता है और उसके शाम को देखकर वो फिर कैसे पिघल जाती है। कह रही होती है कितना हैंडसम है, और फिर साथ ही बड़े ही जेंटल तरीके से आराम से पत्थर को रख देती है और फिर वो दोनों बैठ जाते हैं। लूशन कह रही होती है चलो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। लूशन बोलता है कि अब तुमको और नहीं भागना। लीजी बोलती है मुझे थोड़ा रेस्ट करने दो, फिर बात करते हैं। लीजी हाथ हुए सोच रही होती है मेरे को उन लोगों से थोड़ी देर के लिए छुटकारा तो मिल ही चुका है। और साथ ही वो लूशन की तरफ देखते हुए सोच रही होती है आखिर ये बंदा है कौन? ऑब्वियसली इसे एंग्री होना चाहिए था क्योंकि मैंने इसे किडनैप करा है, लेकिन ये तो एंग्री भी नहीं हुआ। और साथ ही जब मैं पूरे रास्ते इसको अपने साथ लेकर जा रही थी इसने जरा से भी डर को शो नहीं करा, ये तो काफी ज़्यादा वियर्ड है। लूशन बोलता है मैं लूशन हूँ और मुझे तुमको क्या बुलाना चाहिए? और वो सोच रहा होता है, लूशन सोच रहा होता है जबकि तुम अपनी लाइफ के लिए भाग रही हो तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि तुम कहाँ से हो। यू डीमन, तुमने मेरे को किडनैप करा और तुम मेरे को कर्डन फर्नेस की तरह यूज करने वाली हो, यू डीमन कमीने। वो लड़के शर्माते हुए अपना नाम जीली बताती है और फिर साथ ही पागलों की तरह फर्स्टेड होकर मनी मन चलाना शुरू कर देती है। कह रही होती है ऑब्वियसली मेरे को तो यहाँ पर इसको अपना नकली नाम बताना चाहिए था, लेकिन मैंने यहाँ पर अपना असली नाम क्यों बता दिया? आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हाय रे मैं क्या है करूँ, ये है इतना हैंडसम। लूशन सोच रहा होता है क्या लेजेंड, मैंने ये नाम तो कभी भी टेंशन में सुना नहीं, हो सकता है कि ये कोई माइनर कैरेक्टर हो। फिलहाल उसे दुश्मनों के हाथों से मौत के घाट नहीं उतारा जाना चाहिए। उसके पास एक पीली भारी तलवार है और उसने इतनी कम उम्र में ही कर्डन फर्नेस को किडनैप करना शुरू कर दिया। ओरिजिनली इतनी यंग एज में इसके अंदर मरने के लिए सभी तत्व मौजूद हैं, फिर भी ये कुछ हद तक काफी इम्प्रेसिव है। और फिर तभी लूशन के पेट से जोरदार गुड़गुड़ होती है, वो दोनों ही एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। एक खामोशी सी छा जाती है और फिर सडनली जैसे ही ये ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर थोड़ा शांत होता है लीजी अपने पास से कुछ निकालना शुरू कर देती है। लूशन सोच रहा होता है आखिर ये कर क्या रही है। वो अपने पास से कुछ निकाल के लूशन के सामने रखती है और बोलती है सारी चीज़ों के साथ मैंने इसे भी अपने घर से ले लिया था, सिर्फ मेरे पास ये एक ही है, अगर तुम चाहो तो इसे खा सकते हो। ये देखने के बाद लूशन सोच रहा होता है तो मेरे को पता चला ये इतनी बुरी डीमन भी नहीं है। और फिर साथ ही वो उससे जैसे ही लेने लगता है कि तभी उस लड़की के पेट से भी घोड़ा आवाज आना शुरू हो जाती है, वो भी बिल्कुल शर्मा जाती है। और लूशन कहता है वैसे भी ये तुम्हारा ही है तो चलो इसे शेयर करते हैं, और साथ ही वो आधा तोड़ के उसको दे देता है। वो कहती है वाओ ये कितना अच्छा है और साथ ही ज़्यादा हैंडसम भी, और ले लेती है उससे। कि तभी एक जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है। मैं उस औरत की बॉडी की खुशबू को महसूस कर सकता हूँ फिर कैसे। दूसरा बंदा कह रहा होता है कहाँ पर, आखिर मेरे को कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है, मेरे को कुछ स्मेल क्यों नहीं आ रही। और वो बंदा कहता है उसे ज़रूरी यहाँ आसपास होना चाहिए, जल्दी करो उसे ढूंढो और मार डालो। उसको मार डालने के बाद फिर पूरी जी फैमिली का सफाया हो जाएगा और फिर उसे ट्रेजर और उसके पास के सारे हैवर टेक्निक को आप लोग रख लेंगे, अपन की हो जाएंगी उसकी सारी चीज़ें। ये आवाज़ सुनते से ही लीची फटाक से ल्यूची के मुंह में पूरी कुकीज़ घुसेड़ देती है और उसको धक्का देते हुए नीचे झाड़ू से लेटा लेती है, जिसकी वजह से
लूजन अचानक से उन कुकीज़ को गुटक जाता है। वो उस लड़की से कहता है क्या तुम्हारे पास कुछ पानी है, और साथ ही वो शर्माते हुए मन ही मन सोच रहा होता है इसे 22 सेकंड सेंचुरी में भी कुछ डर्टी माइंडेड फीमेल्स हैं। लीची फटाक से अपनी बोतल निकालती है और सोच रही होती है मैं इसी से पानी पीती हूँ, और अगर मैं ये चीज़ को देती हूँ तो फिर वो अपने होठों से लगा के इसे पिएगा, और साथ ही वो इमेजिन करने लगती है उसे पानी पीते हुए और शर्माते हुए कहती है तो फिर यह क्या इनडायरेक्ट नहीं हो जाएगा, और वो उसको बोतल दे देती है। बट दिखाया जाता है लूची तो आ करके गल करके पी जाता है। ये देखने के बाद वो मन ही मन कहती है आखिर मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है जैसे कि मैं थोड़ी डिसअपॉइंट हो चुकी हूँ, कि तभी फिर से उन लोगों की आवाज़ आ जाती है और वो कह रहा होता है मेरे को उसकी स्मेल यहाँ से आ रही है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। वो टकला बंदा कह रहा होता है आखिर कहाँ से, मेरे को कोई स्मेल नहीं आ रही, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो बंदा कहता है बहस करना बंद करो, वो यहीं पर है, जाओ उसे ढूंढो, मारो और ट्रेजर ले लो। लीची इशारा करते हुए कहती है एकदम चुप रहना, और लूजन सोच रहा होता है मेरा काम तो तमाम हो गया, अगर यहाँ पर हम लोग पकड़े गए तो मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि वो लोग सोचेंगे कि मैं इस लड़की का आदमी हूँ। कि तभी यहाँ पर एक ठंडी से हवा का झोंका आता है जिससे लूजन पूरी तरह से जम जाता है और मन ही मन कह रहा होता है ये अकाउंट्स ना सिर्फ रिडिकुलस है बल्कि श्रापित भी है। तभी वो लड़की पीछे घूमते हुए कहती है स्मेल वहाँ से आ रही है, मैं एकदम श्योर हूँ, और ये लोग उसी दिशा में आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और लूजिन लीची की तरफ देख रहा होता है कि वो कितनी परेशान है, तो वो यहाँ पर उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो फटाक से उसके मुंह के ऊपर हाथ रख देता है और इशारा करते हुए कहता है अपनी सांसों को थोड़ा रोको, और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है तुमने मुझे अपने आधे कुकीज दी थी तो रिटर्न में मैं तुम्हारी लाइफ बचाऊंगा। और यहाँ पर उसके अंदर का प्रोफेशनल गेमर एक्टिवेट हो जाता है। वो कह रहा होता है मैं टेंशन के लिए एक प्रोफेशनल अकाउंट बूस्टर हूँ, मेरे 100 अकाउंट तो नहीं लगभग 80 अकाउंट तो होंगे ही, इसलिए मैं बहुत अच्छे से फेमिलियर हूँ इस ठंडी हवा के झोंके से। वो लड़की कह रही होती है यहाँ पर कुछ और भी अजीब स्मेल है, बट अगला बंदा कह रहा होता है क्या तुमने फिर से कुछ सूंघ लिया। वो बालों वाला बंदा कहता है जो भी हो अपन को ये जल्दी से फिनिश करना है। कि तभी यहाँ पर बहुत बड़ा सा पर्पल कलर का धुआं इकट्ठा होता है, और फिर साथ ही वो एक मॉइस्चर का सेप ले लेता है जिसके टकले पे लिखा होता है आई एम अ घोस्ट। उसको देखकर ये सभी बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वो लड़की कहती है अब आखिर ये कैसा अजीब सा क्रिएचर है। वो टकला बंदा कह रहा होता है वो अपन को क्या करना चाहिए। बालू वाला कहता है आखिर कैसा फर्क पड़ता है, चलो आगे बढ़ो और उसको मार डालो। और वो सभी आगे बढ़ते हैं उसको अटैक करने के लिए। आगे से वो घोस्ट भी एक्साइटेड हो जाता है और बूबी बोलते हुए अपने पास से एक टेंटिकल निकालते हुए उन सभी के आर पार कर देता है। एक ही झटके में वो यहाँ पर सभी का काम तमाम कर देता है। ये देखकर वो लड़की बेहद ही घबरा जाती है। यहाँ पर उस घोस्ट ने अपनी जवान से उन सभी को मार डाला होता है। लूजन सोच रहा होता है ये चीज़ अभी भी वैसे की वैसे एकदम सेम है, ये नाम वाकई में उसके ऊपर फिट बैठता है बिगनर डिस्ट्रॉयर। और फिर साथ ही वो चीज़ मरते हुए जाने लगती है। उस चीज़ को जाता हुआ देख लूची भी जेली का मुंह छोड़ देता है। वो हाफते हुए कह रही होती है आखिर वो क्या चीज़ थी यार, और साथ ही वो बहुत बुरी तरह से डर के मारे कांपना शुरू कर देती है। जबकि लूची सोच रहा होता है अगर तुम्हें सही तरीका पता हो तो यहाँ तक एक 3 साल का बच्चा भी उसको मार सकता है। और साथ ही ये सोचने के बाद वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर लीची चिल्लाते हुए कहती है आगे तुम ये कर क्या रहे हो, वो अपन को देख लेगा। पर दिखाया जाता है वो स्मेल सूंघ लेता है उन लोगों की, और स्मेल सूंघने के बाद वो घोष वहीं पर रुक जाता है और फटाक से पीछे मुड़ के देखता है। ये देखकर उस लड़की की बिल्कुल फट जाती है। वो कह रही होती है अपन का काम तो तमाम, उसने अपन को ढूंढ लिया। वो भी बूबू करते हुए फटाक से उन्हीं की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की डर के मारे आंखें बंद कर लेती है और रोते हुए कह रही होती है अपन का काम तो हो गया, वो यहीं आ रहा है। और लूची कहता है जाओ कहीं पर छुप जाओ और अपनी सांसों को रोक लेना। और वो घोष की तरफ आगे बढ़ता है, बोल रहा होता है तुम बस मेरी परफॉर्मेंस देखो। लीची सोच रही होती है आगे इसके दिमाग में चल के आ रहा है, क्या ऐसी बात है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरा कॉरिडोर फर्नेस बनने से बेटर है कि मैं यहाँ पर मारा जाऊँ। ये सोचने के बाद उसको यहाँ पर लूची की चिंता होती है, तो वो चिल्लाते हुए कहती है मैं तुमको मेरा फर्नेस बनने के लिए बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगी, बस यहाँ से भाग जाओ, वो एक मॉन्स्टर है। लूजन बोलता है डरो मत, वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि वो तो एक घोस्ट है। और ये सुनने के बाद उस लड़की की बिल्कुल फट जाती है। वो कह रही होती है डरते हुए क्या वो चीज़ें घोस्ट है, और साथ ही बेहोश होकर वो वहीं गिर पड़ती है। उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। ये देखकर वो कह रहा होता है अरे ये क्या, ये तो बेहोश हो गई और अभी ऐसे में कहीं जा भी नहीं सकती। लूशन बोलता है चलो बहुत हो गया, अब ये टाइम है शो डाउन का। और साथ ही वो जंप करते हुए हवा में पहुंच जाता है, अपनी सांसों को रोक लेता है। वो घोष उसकी तरफ देखते हुए कंफ्यूज हो रहा होता है। लूशन बोलता है तुम जैसे रोके के लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। और साथ ही वो अपनी दोनों उंगलियों को निकाल लेता है और हंसते हुए उसके करीब बढ़ रहा होता है। और वो फटाक से उसकी आंखों में उंगली दे मारता है और कह रहा होता है मैंने तुम जैसे थाउजेंड्स को तो नहीं मारा लेकिन 998 को ज़रूर मारा है। और उसकी ये ट्रिक वाकई में वर्क कर जाती है। वो मॉन्स्टर बस आंखों में उंगली घुसाने से ही मारा जाता है। उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुमने माउंटेन घोस्ट को मार डाला है और उसको 600 का एक्सपीरियंस मिल जाता है यहाँ पर। और फिर दिखाया जाता है वो ज़मीन के ऊपर लैंड करता है। कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था, मॉन्स्टर को मारने से मेरे को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा है, तो चलो अब ज़रा मैं अपनी प्रोफाइल को तो चेक करूँ। और फिर साथ ही वो अपनी प्रोफाइल
देखता है, वो देख रहा होता है, वो लेवल 1 पर होता है और बोल रहा होता है मेरे पास इतना एक्सपीरियंस पॉइंट इकट्ठा हो चुका है कि अब मैं चाहूँ तो लेवल अप भी कर सकता हूँ, लेकिन बिना किसी कल्टीवेशन मेथड के लेवल अप करना एकदम पॉइंटलेस होगा। इसलिए मेरे को जल्दी से एक सेक्टर को ढूंढने की और एक कल्टीवेशन टेक्निक को गेन करने की ज़रूरत है जितनी जल्दी हो सके। हालांकि ये लड़के काफ़ी यंग है, लेकिन फिर भी इसके पास काफ़ी बड़े माउंटेन्स हैं और साथ ही वो उसको टच करते हुए जगाने लगता है। कह रहा होता है जाग जाओ, सब कुछ ठीक हो चुका है। और साथ ही वो सोच रहा होता है, कह रहा होता है आखिर में ये क्या चीज़ें सोच रहा हूँ, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक इनोसेंट लड़की को मैं इस तरह से हाथ लगाऊं। और वो अपने वेird इमेजिनेशन में खो जाता है, नाक से खून निकल रहा होता है और उसकी लार टपक रही होती है कि तभी ली जी को होश में आ जाता है। वो कह रही होती है क्या तुम ठीक हो, और वो चीज़ लू जुन उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैंने उसे सॉल्व कर दिया। ये सुनते ऐसे ही वो फटाक से उठ के खड़ी हो जाती है, कह रही होती है कि तुमने उसे सॉल्व कर दिया। लूजन सोच रहा होता है ये क्या, इस लिटिल गर्ल की फेवरेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। और लूजन बोलता है अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, मेरे साथ आओ। लूजन बोलती है आखिर आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं। लूजन बोलता है ऑफ कोर्स अपन लोग इन लोगों के इक्विपमेंट्स कलेक्ट करने वाले हैं, हालांकि ये इक्विपमेंट ज़्यादा वैल्यूबल नहीं है लेकिन थोड़े काम के तो हैं, मेरे को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, इसलिए बाकी सब कुछ तुम रख सकती हो। ये सुनते ऐसे उस लड़की की आगे चमक जाती है, वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया, और तेज से भगते हुए जाने लगते हैं। कह रही होती है यहाँ पर तो बहुत सारा माल है। और फिर दिखाया जाता है उन लोगों को लूटने के बाद वो लोग चलते हुए जा रहे होते हैं। लूशन के हाथ में एक कल्टीवेशन मेथड का मैनुअल होता है, मैनुअल बुक होती है। वो लड़की बताती है ये एक मैनुअल बुक है, द ईगल फिंगर। ये एक्चुअली एक फिंगर स्टाइल मार्शल आर्ट है। लूशन बोलता है ये तो एक काफ़ी अच्छी कल्टीवेशन टेक्निक लग रही है, भले ही इसका नाम थोड़ा अजीब है। लीची बोलती है बिना किसी टीचर के गाइडेंस से इस मैनुअल बुक से टेक्निक सीखना बेहद ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए तुम्हें इसे दूर फेंक देना चाहिए या फिर तुम किसी को बेच सकते हो इसको काफ़ी अच्छे प्राइस में। दिखाया जाता है लूशन के पास विंडो ओपन होती है, क्या तुम इसको लर्न करना चाहते हो। लूशन बोलता है मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ऑफकोर्स मेरे को इसको लर्न कर लेना चाहिए। और साथ ही वो कंफर्म के बटन पे दबा देता है तो वो बुक की टेक्निक उसके माइंड में आना शुरू हो जाती है। और फिर वो फटाक से अपनी आँखें खोलता है और तेज़ से फिंगर हिलाता है और उसके सामने विंडो ओपन होती है कि तुमने अर्ली स्टेज को मास्टर कर लिया है, बिगनिंग स्टेज को मास्टर कर लिया है ईगल फिंगर के। लीजी ये देखकर लूज उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और सोच रही होती है बस उसने उस मैनुअल बुक को मुश्किल से 2 से 4 बार ही देखा होगा और इतना देखने के बाद ही उसने इस टेक्निक को इतनी अच्छी तरीके से लर्न कर लिया। मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि 100 साल में मुश्किल से ही इस लेवल का कोई मार्शल आर्टिस्ट जीनियस पैदा होता है और ये ज़रूर उनमें से एक होगा। लूजन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, सोच रहा होता है इसकी फेवर एबिलिटी तो मेरे प्रति बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, अगर ऐसा चलता रहा तो किसी दिन ये खुद के ऊपर से कंट्रोल खो देगी जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी मेरे फेवरेबिलिटी इसके मन में। और साथ ही वो इमेजिन करने लगता है कि वो उसके पीछे पड़ चुकी है, कह रही होती है आओ कम ऑन मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करो, चलो साथ में करते हैं। और वो उसके पीछे पड़ जाती है, कह रही होती है मैं तुमको बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। लूजन घबराते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, नॉट अ चांस। अगर ये वाकई में उस पॉइंट तक पहुँच जाती है तो बस मेरे पास ईगल फिंगर टेक्निक है, लेकिन उसके साथ भी मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा, शायद मैं वो बस उस टेक्निक से इसको और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर दूंगा। दिखाया जाता है लीची बोलती है आगे तुम मेरे को इतने अजीब चेहरे से क्यों देख रहे हो। और लूजन घबरा जाता है, कह रहा होता है अरे कुछ भी नहीं। लीची बोलती है कि अब तुम मुझसे ये नहीं पूछने वाले कि आखिर मैं तुमको पकड़ के अपने साथ क्यों ले आई। और लूजन बोलता है क्योंकि तुम लोगों को किडनैप करके अपना गोल्डन फर्नेस बनाना चाहती हो, बना लेती हो। क्यों। ये सुनते से लीची भड़क जाती है और मन ही मन कह रही होती है यहाँ पर से तुम अकेले मेरा गोल्डन फर्नेस हो, ओके। और उसकी तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहती है यू, लेकिन जैसे ही वो उसे नज़रों से नजरें मिलाती है वो फिर कैसे पिघल जाती है, कह रही होती है जाने दो, बस तुम्हारे इस चेहरे के कारण मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तभी लूजन सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है ज़रा वहाँ देखो, ये तो एक काउंटी टाउन है। उस टाउन को देखते से ही जेली फटाक से लू को पकड़ लेती है और तेज़ी से भागते हुए जाने लगते हैं खुश होते हुए, और बोल रही होती है वाकई में मेरा सेंस ऑफ डायरेक्शन तो बहुत ज़्यादा ग्रेट है, मैं एक्जैक्टली ऐसे किसी प्लेस पर जाना चाहती थी। और साथ ही वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं, ये वेई काउंटी होता है। और यहाँ पर लून देख लेते हैं उस नाम को और कह रहा होता है ये तो वेई काउंटी है, ये तो एक न्यू बेबी विलेज है, मैं इससे थोड़ा फेमिलियर हूँ। जिस रास्ते से ये लड़के मेरे को यहाँ पर लेकर आई है उस हिसाब से ये टेंशन कैलेंडर 3997 है। और जब इस गेम का बीटा वर्जन रिलीज हुआ था तो वो टेंशन कैलेंडर 4000 था। इसका मतलब है कि मैं करेंटली 3 साल पहले आ चुका हूँ जब बीटा वर्जन रिलीज होने वाला था, उससे 3 साल पहले। और ये वे टाउन है, मेरे एक अकाउंट में मैंने इस लोकेशन को देखा था, इस लोकेशन के ऊपर आया था मैं, तो मैं इस जगह से थोड़ा फेमिलियर हूँ। लीची शर्माते हुए कहती है चलो पहले आप लोग एक इन ढूंढते हैं जहाँ पर अपन थोड़ा रेस्ट कर सकें। और साथ ही वो सोच रही होती है मैंने काफ़ी
काफ़ी लंबे टाइम से नहाया नहीं है, लेकिन मैं आखिर इस बात को ज़ोर से कैसे कह सकती हूँ। और फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग एक बिल्डिंग के सामने खड़े हुए रहते हैं और लूनचुन बोलता है ये जगह सही रहेगी, ये इतनी बुरी भी नहीं है, ये सस्ती है और अच्छी भी। लीची ये देखकर खुश हो जाती है और सोच रही होती है लगता है कि ये भी मेरे पर्पज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। और फिर साथ ही वो लोग उस इन के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर इनसे मतलब किसी होटल जैसी जगह से होगा शायद दिखाया जाता है। एक बंदा इन लोगों का स्वागत करता है, कह रहा होता है आप लोगों का स्वागत है, क्या आप इस इनके अंदर रुकना चाहते हो? अर्जुन बोलता है ऑफ कोर्स हम यहाँ पर रहना चाहते हैं, हमें हाई क्वालिटी रूम्स चाहिए। वो बंदा कहता है तो आप बताइए आपको 2 रूम चाहिए या फिर एक सिंगल रूम चाहिए? लूजू बोलता है तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? वो फटाक से एक उंगली दिखाते हुए कहती है सिंगल रूम की। तभी यहाँ पर लूजू उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है 2 रूम प्लीज। वो बंदा कहता है ठीक है प्लीज इधर से आइए। लीची शर्माते हुए कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों करा? लूजू चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें एक सिंगल बेडरूम चाहिए? हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इरादों को नहीं समझता? मेरी बॉडी के लिए लालच होना बंद करो। हाँ और साथ ही वो उसके सिर पे एक जोर का लगाता है, कह रहा होता है थोड़ा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में भी सोचा करो। कि तभी यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है। वो कह रही होती है इनकीपर का यहाँ पर कोई रूम बचा हुआ है? लूजू का ध्यान फटाक से उस बंदे की तरफ जाता है। वो कह रही होती है इनकीपर मैं यहाँ पर रुकना चाहती हूँ। और ये बंदी बहुत ज़्यादा मोटी होती है, उसको देखकर लूजन की आंखें चमक जाती है और वो कह रहा होता है ये तो मोरोंगियन है, ये द न्यू बेबी ब्लेज के इंस्ट्रक्टर है क्यूबो काउंटी में, ये फर्स्ट क्लास लेवल की एक जीनियस गाइड है। इनकीपर कहता है गेस्ट प्लीज आप थोड़ा सा वेट करिए, पहले मैं इन दोनों मेहमानों को अपना रूम दिखा के आ जाऊँ फिर आपकी बारी। उसकी बात सुनने के बाद वो लेडी टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाती है। लूजू सोचता है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन इतने वजन के साथ भी वो मेरी मास्टर बनने के लिए काफ़ी नहीं है। और साथ ही उस हैवी लेडी की नज़र लीजन के पास जो तलवार है ना उसके ऊपर पड़ जाती है। वो देख लेती है उस तलवार को और फिर दिखाया जाता है लीजन अपने कमरे में बिस्तर पे पड़ा हुआ रहता है और सोच रहा होता है मेरे को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस तरह से इस दुनिया में पहुंच जाऊंगा। वैसे मैंने अपना इंश्योरेंस करवा के रखा हुआ था तो मेरी मौत के बाद मेरी बहन को जीने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो काफ़ी परेशान और दुखी होगी। और साथ ही ये याद करने के बाद लीजन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, कह रहा होता है तुमको स्ट्रॉन्ग बना होगा, अब तुम्हें उस दुनिया में अकेले ही जीना है और मैं भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनूंगा। कि तभी दरवाज़ा खुलता है तो वो फटाक से बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। लीजन कहती है मैं कुछ वेपन्स को सेल करने के लिए जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? लीजन बोलता है कि तुम्हें इस बात का डर है कि जब तुम यहाँ से जाओगी तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ से भाग जाऊँगा? अरे रिलैक्स, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला, तुम आराम से जा सकती हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है आफ्टर ऑल मेरे पास कोई जगह भी तो नहीं है जहाँ पर मैं भाग के जाऊँगा। लीजन अंदर आ जाती है और कह रही होती है जो तुमने बोला मैं बिल्कुल वैसे ही सोच रही थी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम है जब मैं इस तरह से बाहर जा रही हूँ और मेरे को भी इन चीज़ों को बेचने के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। क्या हो अगर किसी पॉन शॉप ने मेरे साथ चीटिंग करी, मेरे को बेवकूफ़ बनाया, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो और बदले में जितना भी अपन को पैसा मिलेगा मैं आधा उसमें से तुमको दे दूँगी। इसके बारे में क्या ख्याल है? और लूजन बोलता है एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ऐसा जाना नहीं चाहता और ऐसी बात भी नहीं है कि मेरे को तुमसे पैसे नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुमसे कुछ और चीज़ चाहता हूँ। यह सुनते से वो एकदम शर्मा जाती है और साथ ही खुद को कवर करते हुए कहती है आखिर क्या चीज़? लूजन उठता है और साथ ही उसको पकड़ लेता है, करीब आने लगता है उसके, कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपना ये वेल हटाओ, यानी कि जो नकाब पहना हुआ है उसने वो हटाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। ये सुनते से लूजन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और साथ ही उसको धकेलते हुए कहती है पहले मेरे को थोड़ा तैयार होने दो, और वो फटाक से कमरे से बाहर भाग जाती है। लूजन कह रहा होता है अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। और साथ ही वो सोच रहा होता है आखिर वो चिरे वाला कपड़ा है कितना मोटा जिससे कि तुम अपनी चीज़ों को कवर कर सको। अरे यार ये लड़कियां क्या सोचती हैं ये वाकई में गैस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। लीजन कह रही होती है अब मैं अंदर आ रही हूँ और साथ ही वो दरवाज़ा खोल के पहुँच जाती है अपनी शक्ल लेके अंदर और बोल रही होती है कहीं तुम कुछ करने तो नहीं वाले ना? और लीजन बोलता है मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा और 3 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो हैरान होते हुए बोलती है क्या तुम्हें जेल जाना पड़ेगा, आखिर से तुम्हारा क्या मतलब? और लूजन चलाते हुए कहता है तुमने तो इतनी यंग एज में ऑलरेडी कॉरिडोर फर्नेस को ढूंढने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हाँ और वैसे मैं तुमको बताता हूँ इस दुनिया में स्ट्रॉन्ग बनने के लिए और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती हैं दूसरी तरह की। और साथ ही वो खुद के चेहरे के ऊपर हाथ मारते हुए कहता है और वो सोच रहा होता है इस लड़की का तो वाकई में बहुत ज़्यादा चाइल्डिश फेस है और काफ़ी हक ब्रेस्ट है, अगर ये सिटी में होती तो सभी लोग इसको एक मिडिल स्कूलर ही समझते हैं। लेकिन छिड़ते हुए कहती है अब मैं इतनी ज़्यादा छोटी भी नहीं, मैं काफ़ी बड़ी हो चुकी हूँ। कि तभी दरवाजे पर किसी की शेडो आती है और शायद वो नॉक नॉक भी करती है। लेकिन फटाक से तैयार हो जाती है और बोल रही होती है ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा स्किल है, यहाँ तक कि मैं इसके प्रेजेंट को डिटेक्ट भी नहीं कर पाई, क्या हुआ अगर ये हमारी दुश्मन हुई, मेरे को डर है कि मैं इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगी। कि तभी यहाँ पर लूजन के सामने विंडो ओपन होती है कि ये
मू रोंग येन है। लूजन सोच रहा होता है आखिर मू रोंग येन यहाँ पर किस लिए आएगी, और साथ ही वो दरवाजे के पास जाने लगता है। लीजी कह रही होती है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो फटाक से दरवाज़ा खोल देता है और कह रहा होता है आखिर क्या बात है। मू रोंग लूजन के चेहरे की तरफ देखती है और साथ ही सॉरी कहना शुरू कर देती है। बोल रही होती है मैं गलती से गलत रूम में आ गई, और वहाँ से चली जाती है। और साथ ही वो सोच रही होती है वो लड़का जिसने डोर ओपन करा, पता नहीं उसको देखते से अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया। दिखाया जाता है लीजी बोलती है क्या वो पर्सन चली गई। लूशन बोलता है हाँ वो चली गई, लेकिन मैं इसके बारे में श्योर हूँ कि वो यहाँ पर गलती से नहीं आई थी। यह सुनते से लीजन बोलती है आखिर तुम्हारा क्या मतलब। लूशन बोलता है क्या तुमने कभी किसी पर्सन को गलती से दरवाजे पर नॉक नॉक करते हुए देखा है। हाँ उसका ज़रूर कोई दूसरा गोल भी होगा, और उसने जाने से पहले हल्का सा अंदर की तरफ नज़र डाली थी और तुम्हारी तरफ भी देखा था। लीजी बोलती है क्या उसने मेरी तरफ देखा था, और साथ ही शर्माते हुए खुद को कवर कर लेती है और बोल रही होती है जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरे को अपने उस चेहरे के नकाब को नहीं हटाना चाहिए था। और लूजन उस तलवार की तरफ देखता है तो यहाँ पर उस तलवार का नाम शो होता है फ्रीके से JN येलो, और साथ ही एक नोट भी आ रहा होता है। इस स्वॉर्ड के साथ एक लो लेवल का कैमो फ्लैग स्पेल कास्ट किया जा सकता है। ये देखने के बाद लूजन सोच रहा होता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये अभी भी वही टेंशन है जैसा कि मैं जानता ही था। यूजन बोलता है टेंशन एक ऐसी दुनिया है जो कि कल्टिवेटर्स द्वारा डोमिनेंट है। इसका कारण ये है कि लोगों को मारना, खजाने की चोरी करना, अच्छे फॉर्च्यून को जब्त करना, अच्छे और बुरे के बीच टकराव, एसेट्रा एसेट्रा। इसे कल्टिवेशन इमोर्टल वर्ल्ड के मेन चीजें हैं जो कि परफॉर्म होती हैं, लेकिन असल में ये मामला नहीं है। इस दुनिया के ज़्यादातर कल्टिवेटर्स अच्छा काम करना पसंद करते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए वो अपनी तलवार उठाते हैं और हर समय जस्टिस के लिए फाइट करते हैं। इस दुनिया में इमोर्टल कल्टिवेटर्स के पास डिवाइन एनर्जी होती है और वो अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना आम लोगों को बचाने के लिए भी तैयार होते हैं। और इस दुनिया में तलवार चलाने वाले शूरवीर भी हैं और वो भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई करते हैं। ये दुनिया वाकई में मेरे को काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल कर देती है, और छुपाने के इस परत के जुड़ने की वजह से मोरोंगेन से कम लेवल वाले लोग ये नहीं देख पाएंगे कि ये एक जादुई हथियार है, और नेचुरली उसे हमें मारने और हमसे खजाना छीनने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होगी। उसका हमें मारकर लूटने का कोई भी इरादा नहीं होना चाहिए। दिखाया जाता है लीजी उसका हाथ पकड़ लेती है, कह रही होती है और बोल रही होती है नेवर माइंड, मैं नहीं जानती कि तुम किस बारे में सोच रहे हो, लेकिन अब तुम मेरे साथ चलो, तुमने मेरे से प्रॉमिस करा था। और वो खींचते हुए उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लूजू सोच रहा होता है कमजोरों को प्रोटेक्ट करने के पर्पज से एक्शन करना यही टेंशन वर्ल्ड के कल्टिवेटर्स का तरीका है। हालांकि अब जब मोरोंग यहाँ पर है तो टेंशन दुनिया की 3 सबसे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटीज में से एक अनडाउटली यहाँ पर होगी, और अगर मैंने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया तो हो सकता है कि मैं इस दुनिया से बाहर निकल जाऊँ। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग शॉप से बाहर आते हैं और लीजे बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। वो कह रही होती है हुर्रे, एक्चुअली मेरे को बहुत ज़्यादा मनी मिल गई मेरे हाथ में, अब मेरे को फाइनली और ज़्यादा भूखा नहीं रहना पड़ेगा। लूजन बोलते हैं जबकि तुम्हारे पास काफ़ी सारा पैसा आ चुका है तो तुम मेरे को ट्रीट क्यों नहीं करती, मेरे साथ एक नाइस डिनर के बारे में क्या ख्याल है। लीजी कहती है ठीक है तो फिर मुझे बताओ कि तुम क्या खाना चाहते हो, तुमको बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की ज़रूरत नहीं है, और तुम कुछ भी खाने के लिए चॉइस कर सकते हो, बस उसकी कीमत 2 कॉइंट के आसपास होनी चाहिए। ये सुनते से ही लूजन कहता है वाह तुम तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा जेनरस हो। और साथ ही वो सोच रहा होता है क्या तुमने पहले हुई उस चीज़ के बारे में सोचा, क्या तुमने कुछ भी अनयूजुअल नोटिस नहीं करा था। वो कह रही होती है आखिर क्या चीज़, कौन सी बात कर रहे हो तुम। लूजन बोलता है कि तुमको उस औरत के बारे में कुछ भी अजीब नहीं लगा था जिसने अभी कुछ टाइम पहले अपना दरवाज़ा खटखटाया था। वो कहती है अरे हाँ ये बात मैं तुमको पहले बोलना चाहती थी, लेकिन मैं फिर कम्प्लीटली भूल ही गई इसके बारे में। लेकिन आखिर उस औरत में आखिर क्या अजीब होना चाहिए, वो भी खुद कंफ्यूज हो जाती है। दिखाया जाता है ये देखने के बाद लोशन मन ही मन कह रहा होता है इसके दिमाग के साथ सब कुछ ठीक है ना, कहीं ये अपना दिमाग भी तो नहीं बेच आई। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग कमरे में आते हैं तो लूजन उसे बता देता है जिस बारे में वो बात कर रहा था। ये सुनते से वो बुरी तरह से चौंक जाती है, कह रही होती है क्या तुम कह रहे हो कि वो औरत एक कल्टिवेटर है। लूजन बोलता है अरे अपनी आवाज़ को थोड़ा कम रखो, और अगर तुम्हें सब्र नहीं हो पा रही है तो बाहर सड़क पे निकल जाओ और ज़ोर ज़ोर से इस बात को चिल्लाओ। हाँ थोड़ी आवाज़ कम रखो यार, ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए अपन को अपनी प्रोफाइल थोड़ा लो रखनी है। दिखाया जाता है ये सुनते से उसकी आंखों में चमक आ जाती है अलग से। वो कह रही होती है ठीक है, लेकिन आखिर तुमने ये कैसे फाइंड आउट करा। लूजन तलवार की तरफ इशारा करते हुए कहता है ज़रा इसकी तरफ देखो, क्या तुमको इसमें कुछ इशू नजर नहीं आता। उसकी बात सुनने के बाद वो उसको घूर घूर के देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। वो मासूमाना अंदाज के साथ उसकी तरफ देखती है और बोल रही होती है अगर क्या चीज़, कौन सा इशू। ये देखते से ही लूजन का दिमाग खराब हो जाता है। वो मन मन कह रहा होता है अब इसको ये चीज़ भी नज़र नहीं आ रही, और साथ ही वो कह रहा होता है असल में इस तलवार के ऊपर एक ऐसा स्पेल कास्ट है ऑटोमेटिकली जिससे ये छुपी हुई रहती है, और जब भी कोई बंदा इसको देखता है तो उसकी नज़रों में ये एक नॉर्मल सी तलवार ही होती है, ना कि कोई
मैजिकल वेपन, समझे क्या? लीची ताली मारते हुए कहती है, मैं समझ गया। अगर मैं इस तलवार को अपना मास्टर मानते हुए इसकी पूजा करनी शुरू कर देती हूँ तो कोई भी इस दुनिया में मेरे को बुली करने की हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि मैं अपने पेरेंट्स का बदला भी ले लूँगी। हालांकि तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जो तुमने इतनी ज़्यादा स्मॉल डिटेल को नोटिस कर लिया। और लूजन बोलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है कि क्या कल्टिवेटर्स तुमको अंदर ले जाएंगे कि तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। और फर्स्ट लूनर मंथ के 15वीं आधी रात को बाहर ना निकलें और मौत के दरवाजे खुले हुए हैं, सावधान रहे जीवन, और मौत के बारे में ना पूछें। और वो यही बात बार बार रिपीट करे जा रहा होता है और आसपास कुछ चीज़ें फेंक रहा होता है। वो लोग ऊपर विंडो से देखते हैं तो लीची कहती है, तो पता चला आज रात नाइट ऑफ द घोस्ट फेस्टिवल है। और साथ ही वो बेहद ही उदास हो जाती है और कह रही होती है, मेरे को बताओ क्या मेरे पेरेंट्स रिकार्नेट होंगे? लूशन बोलता है, अच्छे लोगों को गुड कर्मा रिसीव होता है। वो उदास होकर टेबल पे बैठ जाती है और कह रही होती है, क्या वाकई में? लूशन सोच रहा होता है, मैं नहीं जानता, लेकिन उनको रिसीव होना चाहिए। कम से कम मेरे सिस्टर को मेरे इंश्योरेंस के पैसे तो मिल ही जाएंगे, और एक बार जब वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाएगी तो फिर वो आसानी से और आज़ादी से अपनी लाइफ जी पाएगी। तभी लीजी लूजन को आवाज़ देते हुए कहती है, लूजन ज़रा यहाँ पर आओ, इसको देखो। और जल्दी से दिखाया जाता है, वो आता है तो दिखाया जाता है यहाँ पर तलवार रेड रेड चमकना शुरू हो रही होती है। और जैसे वो उस तलवार को देखता है तो एक विंडो ओपन हो रही होती है, यहाँ पर स्पिरिट बेडलिंग होने वाली है, वार्निंग डेंजर। इसको देखने के बाद लूजन सोच रहा होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। और फिर साथ ही वो जिलेन का हाथ पकड़ते हुए बाहर चलने लगता है, कह रहा होता है, मेरे साथ आओ, मैं तुमको कुछ ग्रेट दिखाऊंगा, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जीली पूछती है, आगे तुम मेरे को ऐसे कौन सी चीज़ दिखाने वाले हो? लूजू बोलता है, आधी रात के वक्त मैं तुमको क्या ही दिखा सकता हूँ, ऑफ कोर्स ये भूत होने वाले हैं। ये सुनते से बेचारी घबरा जाती है। और फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, भूतों की तो एक रैली से निकल रही होती है और सारे भूत कम कार्टून ज़्यादा लग रहे होते हैं। लूशन बोलता है, जरा देखो तो कितने सारे भूत हैं। और साथ ही वो बता रहा होता है, टेंशन के भूत पृथ्वी के भूत से अलग होते हैं, ये अकेले रहने के वजह ग्रुप में भी रहते हैं। और अभी इस वक्त टेंजान में ये घोस्ट फेस्टिवल ही चल रहा है, जो कि बिल्कुल एक घोस्ट किलिंग कॉन्टेस्ट की तरह ही है। दिखाया जाता है तो भूतों को देखकर लूजन की आंखें चमक जाती है, क्योंकि लूजन एक ऐसा बंदा है जो तो भूतों को मारने का बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस गेम में। तो वो बोल रहा होता है, वाओ कितने सारे घोस्ट हैं यार, क्या खतरनाक सा व्यू है, आगे सबसे मेरे को कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिल सकता है यार, कितने सारे पॉइंट मिलेंगे मुझे। और साथ ही वो झीली से कहता है, चलो अब लोग साथ में नीचे चलते हैं, जबकि झीली बेचारी तो बेहोश ही हो चुकी रहती है, मुँह से झाग निकल रहा होता है उसका। लूजन बोलता है, लिटरली तुम्हें तो बिल्कुल भी गट्स नहीं है, ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या तुम बाहर नहीं जाना चाहती? मैं तो तुम्हें ले जाके रहूँगा। और साथ ही वो उसको उठा लेता है और सोच रहा होता है, जाने से पहले मैं ये ज़रूर मेक श्योर करना चाहता हूँ कि वो वाकई में वहाँ पर मिलेगी या नहीं। और फिर साथ ही वो जगह पर पहुँच जाती है। उन भूतों के बीच में कोई तो होता है जो कि भूतों को मार के धड़ाधड़ उड़ाया जा रहा होता है और कह रहा होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हुर्रे, एंजॉय कर रहा होता है वो इस मोमेंट को। लूजन सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, मेरा गेस सही था और वो भी यहाँ पर है, मैं जानता था जबकि मोरोंग यहाँ पर है तो वो भी बाहर ज़रूर निकल आएगी। और फिर साथ ही वो झिल्ली को लेते हुए नीचे आने लगता है और कह रहा होता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है टेंशन में एक स्टार्टअप के तौर पर, मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकता। ली जी को हल्का हल्का होश आ जाता है और साथ ही वो चलाते हुए कहती है, आखिर तुम मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? लूशन बोलता है, मैं कल्टिवेटर के पास जा रहा हूँ और हिस्से के साथ तुम भी उसके एक स्टूडेंट बन जाओगे। उसकी बस बात सुनने के बाद लीजी सोचती है, एक मास्टर को ढूंढना ये मेरा अकेला एक चांस है। लीजी, इस बात से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि तुम्हारा सामना किसके साथ है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना ही पड़ेगा, मैं दोबारा बिल्कुल भी बेहोश नहीं होने वाली। और फिर दिखाया जाता है लूजन उसके साथ उन भूतों के साथ थोड़ा करीब पहुंच जाता है। लीची बोलती है, अच्छा तो वो वहाँ पर है। और साथ ही तारीफ करते हुए बोलती है, वो तो वाकई में एक कल्टिवेटर के नाने के लायक है। यहाँ तक कि ऐसे टाइम में भी जब घोष यहाँ पर बहुत सारे होते हैं और एकदम जंगली हो जाते हैं, वो ऐसे टाइम में भी उनके सामने खड़ी हुई है और ऑर्डिनरी पीपल की सेफ्टी के लिए यहाँ पर गार्ड भी कर रही है। कि तभी वो मोटी वाली कल्टिवेटर पीछे मुड़ते हुए कहती है, क्या तुमको मुझसे कुछ काम है? दिखाया जाता है उसको देखकर जिले एकदम चौंकी रह जाती है और कह रही होते हो, तुम तो बस अभी भी ठूसने में लगी हुई हो। शायद जिले को लग रहा था कि ये वहाँ पर होगी, लेकिन ये तो यहाँ पर बैठकर खाना खा रही है। और लूजन सामने की तरफ देख रहा होता है, बहुत फटाफट उड़ते हुए जा रहे होते हैं। उनके बीच में एक छोटी बच्ची होती है, मतलब कि उसका अपीयरेंस इस तरह का होता है, वो हो गया शायद बड़ी, और वो हंसते हुए कह रही होती है, तो वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और फिर साथ ही उसकी नजर लूजू के ऊपर पड़ जाती है और लूजू का शाम तो बहुत ही ज्यादा हाई है, तो वो भी उसको देख कर एकदम वहीं पर हैंग हो जाती है और सोच रही होती है, आखिर इस तरह का कोई पर्सन कैसे हो सकता है। वो सोचने में बिजी रहती है कि यहाँ पर एक घोस्ट उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी
वजह से उसके बाल खुल जाते हैं और इसी के साथ वो बेहद गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है, यू घोस्ट तुम्हें तो वाकई में बहुत ज़्यादा गट्स आ गए हैं ना। और साथ ही अपने वेपन निकाल लेती है और फटाक से उन भूतों को मारना शुरू कर देती है। कह रही होती है, मैं तुम में से एक को भी नहीं छोड़ूंगी, सबका काम तमाम, सालों मरो। और ये देखकर लूजू रोना शुरू कर देता है। कह रहा होता है कितना सारा एक्सपेरिमेंट पॉइंट था यहाँ पर, लेकिन मेरे को एक तक नहीं मिला। और वो सोच रहा होता है यहाँ पर तो उसने बस कुछ ही सेकंड में बहुत सारे घोस्ट को मार डाला एक नाइफ के साथ। अगर ये 30 लेवल पर भी होती तब भी ये इम्पॉसिबल होता, तो इसे कम से कम 40 लेवल का तो होना चाहिए ये करने के लिए। वो लड़की लूजन से कहती है, आगे तुम मेरे को इस तरह से घूर क्यों रहे हो, मैं कब से नोटिस कर रही हूँ, तुम काफी लंबे टाइम से मेरे को देखे जा रहे हो। और फिर साथ ही वो चलते हुए लूजन के पास पहुंच जाती है और उसकी तरफ उंगली उठाते हुए कहती है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने नोटिस नहीं करा। लूजन अपनी नजर झुका के उसको देख रहा होता है क्योंकि उसका कद वाकई में बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। तो वो हवा में उड़ना शुरू कर देती है मैचअप करने के लिए और बोलती है, मॉर्टल मैं अपना लेके बनाने के लिए किसी अच्छे दिखने वाले बंदे को ढूंढ ही रही थी, तो क्या ख्याल है, क्या तुम मेरे को फॉलो करना चाहोगे। और मॉर्टल मेरे पास वैसे ही एक अच्छे माउंट की कमी है, तो क्या ख्याल है इस बारे में, तुम मेरे को फॉलो करना चाहोगे। और फिर यहाँ पर लूजन बताना शुरू करता है कि जो डिमंस है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं और इन लोगों ने भी हेवन और अर्थ की एनर्जी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए और अपने कल्टिवेशन बेस को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन इन लोगों के लिए अर्थ और हेवन की एनर्जी को ऑब्जर्व करना बेहद ही टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम। तो इनको बेसिकली कल्टिवेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 100 साल गुजर जाते हैं, दिखाया जाता है वो बंदा, वो डोंकी अभी भी वहीं बैठा हुआ रह जाता है और बताया जाता है यहाँ तक कि 100 सालों के बाद भी इनका कल्टिवेशन लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं पहुँच पाता है। इनकी प्रोग्रेस बिल्कुल ना के बराबर ही होती है, बहुत स्लो होती है, कई सैकड़ों साल गुजर जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम गुजार के ये लोग खुद को स्ट्रेंथन करते हैं, इंप्रूव करते हैं, कंटिन्यूसली खुद को ताकतवर बनाते जाते हैं और इन द एंड ये लोग बस इमॉर्टल बाउंड्स बन के रह गए हैं। और यहाँ पर उस क्रीडेडिमन ने लूजन से बोला कि वो उसकी माउंट बन जाए, तो ये सुनने के बाद वो बेहद ही कंफ्यूज हो जाता है। कह रहा होता है क्या माउंट, और साथ ही सोच रहा होता है एक ह्यूमन माउंट, ये तो बहुत ज़्यादा रेयर होता है, हालांकि ये भी एग्जिट करते हैं और ह्यूमन माउंट्स बहुत ही वैल्यूएबल भी होते हैं। और साथ ही वो अलग ही इमेजिनेशन करने लगता है खुद की। और असल में यहाँ पर माउंट से मतलब सवारी से होता है, जिस चीज़ के ऊपर आप लोग बैठकर सवारी करते हैं, यहाँ पर माउंट से मतलब वही है। किटी बोलती है, मैं किटी नैन भाई हूँ और ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ऑनर की बात है मेरा माउंट बनना। लूजन सोचता है किटी नहीं भाई, अच्छा तो यही वो लेजेंडरी डीमन है जो कि गेम के मिडिल स्टेज में अपेयर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में इसके कैरियर्स की वजह से। और गेम के शुरुआत में काउंटलेस इडियट्स इसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर साथ ही वो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, भले काउंटलेस पीपल इसके माउंट बनना चाहते हैं लेकिन इस गेम के अंदर मैं ऐसे स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तभी यहाँ पर वो फेटी कल्टिवेटर आ जाती है और उस किटी से कहती है, ग्रैंड आर्ट मास्टर ये रूल्स के अगेंस्ट है। ये सुनते से जिले चौक जाती है, कह रही होती है क्या ग्रैंड आर्ट मास्टर, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा यंग है। और वो किडी मानो उस फेटी लड़की के कंधे पे जाकर बैठ जाती है और कह रही होती है, आखिर किसे परवाह है, रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं। वो फेटी गर्ल बोलती है, आप ये सभी के सामने बोल सकते हो सिवाय लॉ एनफोर्सिंग एल्डर को छोड़कर। किटी बोलती है, मैं उसके आर्ट मास्टर हूँ, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती, इसके अलावा मैंने ऐसा नहीं कहा है, बल्कि ये बात तो मेरी सेकंड सीनियर सिस्टर ने कही थी, अगर उसमें हिम्मत हो तो वो जाकर उसे सवाल करके दिखाए। ये सुनते से मूलन हंसना शुरू कर देती है। किटी पीछे मुड़ के लूशन की तरफ देखती है और कह रही होती है, क्या तुमने अपना मन बनाया, अगर तुम मेरे माउंट बन चाहते हो तो तुमको इनफ कल्टिवेशन टेक्निक स्किल्स और ट्रेजर मिलेगा, क्या कहना है तुम्हारा। बिजली सोच रही होती है कि ये वाकई में उसका माउंट बनने के लिए मान जाएगा। लूजू यहाँ पर कुछ सोच रहा होता है, जिली उसी की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है, इसके पास वाकई में एक चार्मिंग स्माइल है। लेकिन जब भी लूजू इस तरह से स्माइल करता है तो इसका मतलब है कि उसके दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। और फिर साथ ही वो तीनों लड़कियां उसके उस स्माइल को देखकर पिघल जाती है, कह रही होती है मन ही मन में, कितना चार्मिंग मैन है यार। लूजन पूछता है, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो। किटी बोलती है, ऑफ कोर्स, मैं यहाँ पर घोष किंग को मारने के लिए आई थी और तुमने तो देख लिया होगा कि मैंने किस तरह से बस एक ब्लो के साथ सैकड़ों भूतों को मार डाला था। लूजन पूछता है, क्या तुम्हारा सेक्टर भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वो कहती है, ऑफ कोर्स। लूजन बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया ये बताने के लिए, लेकिन मैं कुछ भी डिसीजन करने से पहले तुम्हारे सेक्टर में एक बार विजिट करना चाहूंगा। और साथ ही वो मन ही मन कह रहा होता है, ये हुई ना बात, ये एकदम परफेक्ट स्टार्टिंग रहेगी अगर मैं इसके सेक्टर में जा पाया। किटी बोलती है, तुम्हारे पास तो बहुत सारे क्वेश्चंस है और मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी लूजन उसकी तरफ मासूमाना अंदाज में देखता है और वो यहाँ पर पिघल जाती है उसकी क्विट शक्ल को देखकर और शर्माते हुए कहते हैं, हाँ ठीक है फाइन। लूजन बोलता है, जो भी मैं कहना चाहता था वो मैंने बोल दिया है, अब तुम्हारी बारी है। और साथ ही वो जिले को कोहनी मारने लगता है, कह रहा होता है, तुम भी तो कुछ खाओ यार, यहाँ पर थोड़ा बेचारी बनने की एक्टिंग करो ताकि ये लोग तुम्हें अपने डिसाइडर के तौर पर अपना ले। दिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा नर्वस
होती है उसे तो चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही होती है वो। ये देखकर लूजिन चढ़ जाता है और वेल लगता है कि यहाँ पर से मैं अकेला हूँ जो कि बात कर सकता है। फॉर्चुनेटली क्योंकि मेरे को अपने काफ़ी सारे अकाउंट्स को सेल करना पड़ता है तो किस्मत से मैं बार्गेनिंग में काफ़ी अच्छा हूँ, अदरवाइज नहीं तो हम यहाँ पर फेल हो जाते हैं। और फिर साथ ही लूजिन किटी को बताना स्टार्ट करता है कि इस लड़की की लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें हैं, ये बहुत ज़्यादा शौक में है क्योंकि इसके पेरेंट्स जा चुके हैं और ब्ला 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 बहुत लंबी चौड़ी इमोशनल से कहानी पेल देता है उसके सामने और हंसुए बहाना शुरू कर देता है। कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा बेचारी है, मैं यहाँ पर इसकी हेल्प नहीं कर सकता सिवाय रोने के। और उसकी इमोशनल कहानी का असर भी किटी के ऊपर हो जाता है। अच्छा, इस लिटिल गर्ल ने तो वाकई में बहुत कुछ सहा है। दिखाया जाता है जिली भी रोना शुरू कर देती है और कह रही होती है मैं खुद नहीं जानती थी कि मैं इतनी ज़्यादा बेचारी हूँ। ये देखकर लूजिन मनी में चलाते हुए कहता है सीरियसली मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, आखिर तुमने भी क्यों रोना शुरू कर दिया। और अब ये है लास्ट स्टेप, इसका सर उनके सामने झुकाना है और साथ ही वो उसका सर पकड़ के उन लोगों के सामने झुकने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हड्डी टूट जाती है क्योंकि वो तो एकदम सीधे खड़ी थी और यहाँ पर उसी का खुद का पॉपट हो जाता है। ये बात वो खुद ही से मन में बोलता है बट यहाँ पर जिलिंग भी उसका इशारा समझ गई थी तो वो उनके सामने झुकती है और कह रही होती है मैम आपने मेरी वेडिंग ड्रेस जोड़ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेल कास्ट करा और उन सारे खतरनाक भूतों को मार डाला और स्वर्ग की तरफ से जस्टिस करने के लिए उन खतरनाक भूतों को मार डाला। इसलिए आप लोग जरूर एक राइटियस सेक्टर से हैं तो प्लीज मेरे को भी आपके सेक्टर में ज्वाइन होने दो। लूजन थम्स अप करते हुए कह रहा होता है बहुत अच्छा, ये तो सही चीज़ें बोलना बहुत अच्छे से सीख गए और जल्दी भी। और फिर साथ ही दूसरे सेकंड वो एकदम सीरियस हो जाता है, कह रहा होता है जाओ रुको, इसने क्या कहा कि ये लोग राइटियस सेक्टर से हैं। और फिर दिखाया जाता है कि टीवी बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। ये देखकर लीजी चौंक जाती है और कह रही होती है कि मैंने कुछ गलत कह दिया। वो किटी बोलती है मैं डीमन सेक्टर से हूँ। ये सुनते से वो अपना सर पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देती है, कह रही होती है कि डीमन सेक्टर। और साथ ही वो सोच रही होती है डीमन सेक्टर, ये तो सुनने में कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है लेकिन उस गोल्ड मटोल लेडी ने मेरी सीक्रेटली हेल्प करी थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इन लोगों का डीमन सेक्टर के साथ कुछ लेना देना है। और फिर साथ ही वो लूजन की तरफ देखते हुए सोच रहे होते हैं अब ऐसे सिचुएशन में ये मेरे से क्या कहेगा। लूजन सिर हिला देता है तो वो भी समझ जाती है और कह रही होती है लगता है कि अब और कोई चॉइस नहीं है। और वो भटाक से वहीं पे गिर जाती है और कह रही होती है मेरे को आपके सेक्टर में ज्वाइन होना है। ये सुनते से वो किटी हैरान हो जाती है और फिर साथ ही थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है तो फिर रोना मत और रिग्रेट मत करना फ्यूचर में। और उस मोटी से कहती है इसके टैलेंट को चेक करो। गोल मटोल लेडी अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कह रही होती है मिस जी जरा यहाँ पर आओ। जी कहती है ठीक है। वो लेडी बोलती है मिस जी एकदम रिलैक्स हो जाओ और कुछ भी मत सोचना, मेरे को तुम्हारे कल्टिवेशन टैलेंट को चेक करने दो। और साथ ही वो उसके सिर के ऊपर हाथ रखती है तो फिर उसके आजू बाजू से काफ़ी सारे लेयर्स निकलना शुरू हो जाती है। किटी गिन रही होती है पूरी 8 लेयर्स होती हैं और ये देखकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, कह रही होती है ये तो पूरे 8 सर्कल्स हैं। और फिर साथ ही थोड़ा शांत होते हुए कहती है मेरे कंपेरिजन में तुम्हारे पास बस एक सर्कल कम है, इसके पास तो वाकई में ग्रेट पोटेंशियल है। लूजन उसकी बात को सुनता है और कह रहा होता है मन ही मन में उसने अपने वाक्य का पहला सेंटेंस सिर्फ दिखावे के लिए कहा था। और यहाँ पर लीची के पास 8 टैलेंट सर्कल्स हैं, इसका मतलब इसके पास लेवल 8 का टैलेंट है, ये तो वाकई में एक जीनियस है। जिली पूछती है तो क्या मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। वो थम्स अप करते हुए कहते हैं हाँ तुमने बड़ी आसानी से पास कर लिया और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में अपने कल्टिवेशन को बढ़ाने के लिए हार्ड वर्क करोगे। जिली सिर हिलाते हुए कहती है हाँ जरूर। और फिर यहाँ पर लूजन की बारी आ जाती है। वो दोनों सोच रही होती हैं उस लड़के के पास तो 8 सर्कल थे तो मेरे को हैरानी है कि इसके पास कितने सर्कल होंगे। और फिर साथ ही वो लोग यहाँ पर लूजू के माथे को भी टच करते हैं और बोल रहे होते हैं बिल्कुल भी नर्वस मत होना। और एक्साइटेड होते हुए कहते हैं ये आ गया रिजल्ट। उन सबकी आंखों में एक अलग सी ही चमक होती है, वो लोग देखने के लिए बड़े उत्सुक होते हैं। और फिर जैसे ही सर्कल रिलीज होता है तो बस यहाँ पर एक ही सर्कल बाहर आता है। ये देखकर वो तीनों ही बहुत बुरी तरह से चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या सिर्फ एक। और यहाँ पर लूजन की भी हालत बेकार हो जाती है, उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो कह रहा होता है शिट मैं तो लगभग भूल ही गया था, जब मैंने इस कैरेक्टर को क्रिएट करा था तो मैंने सारे एट्रीब्यूट्स इसके चार्म को बढ़ाने में जोड़ दिए थे, तो इसके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। दिखाया जाता है वो तीनों लड़कियां भी यही बात बोलती हैं तो पता चला ये बस हैंडसम है, इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है। वो तीनों ही यहाँ पर लूज उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं। गोल मटोल लेडी बोलती है जैसे ही हम कुछ सप्लाईज खरीद लेंगे फिर आप लोग सेक्टर के लिए रवाना हो जाएंगे। और वो दोनों भी पीछे पीछे चलते हुए आ रहे होते हैं। जेली लूज उनकी शर्ट खींचते हुए कहते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करूँगी। ये सुनते से वो कह रहा होता है मेरे को खुशी हुई तुम्हारे मुँह से ये सुन के। और साथ ही आगे की तरफ बढ़े आता है। जेली सोच रही होती है मैं नहीं जानते कि उस डीमन सेक्टर में किस तरह की सिचुएशन होंगी, अगर वहाँ के लोग जंगल वाले लोगों को फॉलो करते होंगे तो तुम जैसे एक पुअर टैलेंट को वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुली किया जाएगा, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत करूँगी और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बना लूँगी और तुमको प्रोटेक्ट करूँगी। लूजन बोलता है जल्दी करो। जीलिन बोलती है ठीक है मैं आ रही हूँ और वो भगते भगते उसके पीछे आ जाती है। और फिर हमें बताया जाता
कहता है हेवनली टच कॉन्टिनेंट में यूँ तो अनगिनत सेक्टर्स है, लेकिन इन सारे सेक्टर्स को 4 मेजर सेक्टर्स लीड करते हैं। पहला तो है मिरियन जोन माउंटेन, दूसरा है वन जोन माउंटेन, तीसरा है द ब्लू स्काई सेक्टर और चौथा है द सियान स्काई सेक्टर। इन चारों मेजर सेक्टर्स के नाम तो सुनने में काफ़ी नॉर्मल है, लेकिन जब कंपेयर करने की बात आती है तो पहले के जो 2 सेक्टर्स हैं वो आपस में बिल्कुल दुश्मनों की तरह हैं, जबकि बाकी के 2 जो सेक्टर्स हैं वो आपस में बिल्कुल क्लोज फ्रेंड्स की तरह हैं। मिरियन जोन माउंटेन का मानना है कि सभी तलवारों की एकता ही तलवारबाजी का असली सार है और इनके शिष्य अलग अलग तलवार का उपयोग करना सीखते हैं और उनके माध्यम से तलवार चलाने की कला को समझते हैं। और वन जोर्ड माउंटेन का मानना है कि लोग एक ही तलवार के साधन के टेक्निकों को ब्रेक कर सकते हैं, इसलिए उनके यहाँ के शिष्य अपनी लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही तलवार का यूज़ करना सीखते हैं। ये अजीब है और असल में फैक्ट तो ये है कि इन दोनों सेक्टर्स का ओरिजिन जोर्ड माउंटेन सेक्टर से है ये, लेकिन यहाँ पर 2 ग्रुप एग्जिट करते थे जिनकी ओपिनियन आपस में बिल्कुल अलग अलग थी कल्टिवेशन और जोर्ड को लेकर, इसलिए जोर्ड माउंटेन फिर 2 सेक्टर्स में बढ़ गया। और जहाँ तक रही बात ब्लू स्काई और सियान सेक्टर वालों की, उनके फाउंडर्स को ये स्काई शब्द बेहद ही पसंद था और इसके अलावा इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई भी ग्रश नहीं है, डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। और इनके अलावा यहाँ पर 3 मेजर डेमोनिक सेक्टर्स भी हैं। पहला है द डीमन सेक्टर, दूसरा है विंडलेस माउंटेन और जो तीसरा है वो है स्प्रिंग एंटम फॉरेस्ट। और ये ऑब्वियस है कि इन तीनों डीमन सेक्टर्स का डीमंस के साथ कुछ लेना देना तो होगा ही। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। गोल्डमट और लेडी बोलती है हमें जो चाहिए था वो मिल गया है, तो चलो सेक्टर में वापस लौटने का टाइम हो गया है। एजलिन बोलती है आखिर इतने बड़े बैग को लेकर अब लोग कैसे जाएंगे। गोल्डमट और लेडी बोलती है देखो इस तरह से, और साथ ही वो अपने हाथ के रिंग को एक्टिवेट करती है तो वो बड़ा सा थैला उसके हाथ के रिंग के अंदर चला जाता है। ये देखकर लीजन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है, क्यों होती है वो ये तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। उसकी आंखों में अलग ही चमक आ जाती है, जबकि ये देखकर लूजन सोच रहा होता है ये लड़की कितनी ज़्यादा गरीब और बेचारी है, यहाँ तक कि ये इन्वेंट्री के बारे में भी कुछ नहीं जानती और मैं इसको स्टोरेज रिंग बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पर मनी का यूज़ करते हुए इसको बाय नहीं कर सकता फिलहाल। गोल्डमट और लेडी बोलती है चलो अब फ्लाइंग जोर्ड को निकाला जाए। ये देखकर वो तो नहीं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं ये लेडी बहुत ही ज़्यादा वजनदार है, तो आखिर ये किस तरह के जोर्ड को फ्राई करती होगी और वो कितनी ज़्यादा बड़ी होगी। जिली भी काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और बोल रही होती है कि आप लोग अब इमॉर्टल जोर्ड को राइड लेने वाले हैं। वो गोल्डमट और लेडी अपने पास से एक जोर्ड निकालती है जिसको देखकर लूजन बेहद ही चौंक जाता है। वो बिल्कुल एक छोटा सा चाकू निकालती है और आसमान में फेंक देती है, कह रही होती है चलो जाओ, और जंप करते हुए उसको ऊपर चढ़ आती है और कह रही होती है कम ऑन गाइस तुम भी आ जाओ। वो बिल्कुल जरा से चाकू के ऊपर हवा में फ्लाई कर रही होती है। ये देखकर लूजन के पसीने छूट जाते हैं। वो सोच रहा होता है मैंने तो ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। और फिर किटी यहाँ पर अपने पास से कुछ निकालती है और कह रही होती है चलो जल्दी से उसे कैचअप करते हैं। दिखाया जाता है वो एक पंछी में बदल जाता है। किटी बोलती है तुम दोनों मेरे साथ इसके ऊपर राइड करोगे, आ जाओ, और वो दोनों एक जंप मारकर ऊपर चढ़े आते हैं, जबकि लूजन बेचारे को सीढ़ियाँ लानी पड़ रही होती है। वो सीढ़ियाँ टिकाता है, ऊपर बड़ी मुश्किल से चढ़ता है, कह रहा होता है मेरा इंतजार करो, और आखिरकार चढ़ ही जाता है। जिली उस गोल्ड मेडल लेडी की तरफ देख रही होती है और बोल रही होती है कहीं वो उस पर से गिर तो नहीं जाएगी ना। ये लोग हवा में उड़ते हुए जा रहे होते हैं, तभी किटी अपने पास से एक स्क्रॉल निकालती है और बोलती है कल्टीवेटर्स बिल्कुल भी आम लोगों की तरह नहीं होते हैं। मोरोंग ये इनकी फ्लाइंग जोर्ड को फेदर बोलते हैं, और ये लो ये हमारे डिमन सेटर की बेसिक स्किल है, तुम इसे लर्न कर लो। लूजन भी उस स्क्रॉल को घूर रहा होता है तो किटी उसकी तरफ देखते हुए कहती है तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तुम्हें मेरा माउंट बनने से पहले डिमन सेटर से कुछ भी नहीं मिलेगा, और इन सबको सीक्रेटली लर्न करने के बारे में तो बिल्कुल सोचना भी बंद। ये सुनते से लूजन दुखी हो जाता है, कह रहा होता है फाइन, और साथ ही प्यारी सी शक्ल बनाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि मैंने लर्न नहीं कर सकता, लेकिन क्या मैं बस इन्हें टच करके देख सकता हूँ। दिखाया जाता है उसके शाम का असर किटी के ऊपर इस बार भी हो जाता है। वो कहते हैं तुम एक नंबर के लूजर हो, फाइन आगे बढ़ो और टच करके देख लो। लूजन ये सुनते से खुश हो जाता है और उस स्क्रॉल को टच करता हुआ मन ही मन हंसते हुए कह रहा होता है किटी नहीं भाई, तुम मेरे जैसे चालाक बदमाश के बारे में कुछ नहीं जानती, मैं ही तो यहाँ का स्क्रिप्ट राइटर हूँ यार। और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन हो जाती है, क्या तुम इस टेक्निक को सीखना चाहते हो। लूजन बोलता है आखिर कौन ही फ्री कल्टीवेशन टेक्निक को मना करेगा, और साथ ही वो यहाँ पर उसको लर्न कर लेता है, लेकिन उसका करंट प्रोग्रेसिव लेवल अभी 0 बताया जाता है। लूजन सोचता है दुर्भाग्य से अब मैं इसमें एक्सपीरियंस पॉइंट नहीं जोड़ सकता, अगर मैं एक परफेक्ट शुरुआत करना चाहता हूँ तो अभी कोई भी टेक्निक नहीं चुन सकता, लेकिन ये काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। किटी कहती है अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि तुम मेरे माउंट बन जाओगे तो तुम्हें इससे भी कुछ बेटर मिलेगा। लूजन बोलता है नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम मेरे माउंट बन जाते हो तो तुमको थोड़ा चांस मिल सकता है हमारे डिमन सेक्टर की सबसे ज़्यादा कीमती जगह पर जाने का, द स्मॉल स्टडी। आमतौर पर इनर डिसाइपल और ऑर्डिनरी एल्डर्स को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है, वो इतनी ज़्यादा खास जगह है। बिजली पूछती है कि डिमन सेक्टर में ज्वाइन होने के बाद मुझे
मुझे किताबें पढ़नी होगी। जबकि लू जो मुस्कुराता हुआ कह रहा होता है, यस अब द स्मॉल स्टडी, ये वो जगह होगी एग्जैक्टली जहाँ पर मैं जाऊँगा। लूशन बताता है इस गेम के अंदर 3 बिगनिंग्स है जिनको ट्रिगर करना ऑलमोस्ट हर प्लेयर के लिए इम्पॉसिबल होता है। डीमन सेक्टर के स्मॉल स्टडी के अंदर एंटर करना बिगनिंग में वाकई में बहुत ही बड़ा और रियल चैलेंज है। इसके लिए अपन को स्मॉल स्टडी के ओनर का डिसाइपल बनना पड़ता है। मिलियंस ऑफ प्लेयर इस चीज़ के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन उनमें से मुश्किल से बस एक ही बंदा सक्सेस हुआ था, और फिर वो बंदा बहुत ज़्यादा गेम खेलने की वजह से सडनली हार्ट अटैक से मारा गया। और जब मैंने इस न्यूज़ को देखा था तो मैं तो बहुत ही हंसा था उसकी मौत के ऊपर, लेकिन मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं भी सेम उसी तरीके से मारा जाऊँगा। मूरन बोलती है, अब जबकि तुम हमारे डीमन सेटर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो चलो मैं तुमको हमारे रूल्स बता देती हूँ और तुम जो चाहे वो नहीं कर सकते, और मिस किटी की तरह हरकतें तो बिल्कुल भी मत करना। ये सुनते से किटी चढ़ी आती है, बोल रही होती है क्या कहा तुमने, मेरे को रूल्स याद नहीं रहते इसलिए मैं उनको वायलेंट कर देती हूँ, क्या इसमें तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है। ये सुनते से ही जीली मनी मन भी कहती है ये तो बिल्कुल भी गिल्टी फील भी नहीं कर रही है। मूरोन यहाँ पर सेटर के रूल्स बता रही होती है, किटी गुस्सा कर रही होती है और लू जुन सोच रहा होता है डीमन सेटर्स के ये सारे रूल उस स्मॉल स्टडी के ओनर ने बनाए हैं। किटी कहती है ऑल राइट, अब रूल्स के बारे में बात करना बंद भी करो, अब मैं तुमको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी। हमारे डीमन सेटर्स को मेनली 3 एरियाज में डिवाइडेड किया गया है, जिसमें आउटर सेक्टर एरिया और द मेन पीक ऑफ द इनर सेक्टर है, और स्मॉल स्टडी का रियर माउंटेन है, और तुम एक आउटर डिसाइपल होगी और मूरोंग येन एक इनर डिसाइपल है, और मैं तो स्मॉल स्टडी के टीचर की डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने माउंट को भी अंकल मास्टर ऑफ द इनर डिसाइपल का टाइटल ग्रांट कर सकती हूँ। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद जो लूचन है वो चढ़े आता है और मनी मन कह रहा होता है ये तो पक्का देखो हथियाना चाहती है, ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है, इसलिए बोलती है कि टीचर मतलब कि हमें सेक्टर के अंदर पढ़ना भी पड़ेगा। किटी बताती है वो कोई असल की टीचर नहीं है, बस हम उन्हें बोलते हैं, और आउटर डिसाइपल उनको लेक्चर को सुनने के लिए क्वालिफाई नहीं है, सिर्फ एक्सीलेंट डिसाइपल ही उनके लेक्चर्स को सुन सकते हैं जैसे कि मैं, और फिर वो खुद की बड़ाइयाँ करना शुरू कर देती है। लूजन सोच रहा होता है ये कैट डीमन तो बहुत ज़्यादा होपलेस है, और अब जबकि यहाँ पर उस टीचर की बात की जा रही है तो हेवनली डस्ट वर्ल्ड में इस बात को कोई भी नहीं जानता कि वो टीचर आखिर है कितना ज़्यादा पावरफुल। कुछ प्लेयर्स तो ये भी कहते हैं कि वो फाइनल बॉस हो सकता है, और उसके बारे में तरह तरह की थ्योरीज बनी हुई हैं जिससे पता चलता है कि वो टीचर स्टडी कितना ज़्यादा फेमस है। मूरन बोलती है लो अब लोग यहाँ पर आ चुके हैं मिस किटी। जीली नीचे की तरफ देखती है और कह रही होती है आखिर सेक्टर कहाँ पर है, मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा। किटी बोलती है ऑफ कोर्स तुम नहीं देख पाओगी, और अगर तुमने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की होती और साथ ही वो अपने पास से कुछ निकाल के नीचे की तरफ डालती है या सामने की तरफ फेंकती है तो दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ होता है इनविजिबल सी टाइप की, जिसे टकराने के बाद वो चीज़ पूरी तरह से चटक जाती है, एकदम चूरा चूरा हो जाती है। ये देखने के बाद जिली चौंक जाती है। मूरोन बोलती है मिस किटी प्लीज आप इन्हें अंदर लेकर आ रही है, मेरे टोकन के साथ बस मैं ही अंदर एंटर कर सकती हूँ। किटी कहती है मैं जानती हूँ, और वो अपने पास से अपना वाला टोकन निकालती है और कह रही होती है वैसे इस फॉर्मेशन को मेरे मास्टर ने सेट करा है, और साथ ही वो अपने टोकन के जरिए अंदर जाने का रास्ता खोल देती है। किटी कहती है तो जल्दी से बताओ तुमने क्या फैसला करा, तुम मेरे माउंट बनने वाले हो या नहीं। लूशन बोलता है अभी मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, और साथ ही वो सोच रहा होता है इतना ज़्यादा चार्मिंग होना भी बहुत ही मुसीबत भरा है, इस दुनिया की हर औरत मेरा शरीर चाहती है, इसलिए मेरे को जितनी जल्दी हो सके टीचर का डिसाइपल बन जाना चाहिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। और साथ ही वो मन में चलाते हुए कह रहा होता है ये जिली चाहती है कि मैं उसका कल्टिवेशन वेसल बन जाऊँ, और ये किटी चाहती है कि मैं उसका बाउंड बन जाऊँ, और मैं ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिलिंग सेक्टर को देखकर चौंक जाती है, कह रही होती है कि तुम लोग श्योर हो कि यही डीमन सेक्टर है। लूजन सोच रहा होता है जब मैं इस डीमन सेक्टर में पहली बार आया था तो मेरे को भी विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने तो सोचा था कि ये कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होगा और लाशें पड़ी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। किटी बोलती है डीमन सेक्टर के रूल्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ को याद रखना हमेशा अपने दिल को फॉलो करना, और यही बात मेरे मास्टर ने मेरे को सिखाई है। इसलिए कहती है वाह वो कितने ज़्यादा अमेजिंग आदमी होगा। लूजन सोच रहा होता है डीमन सेक्टर का ये मोटो है, मेरे को विश्वास नहीं होता। इसलिए कहती है लूजन जरा वहाँ पर तो देखो उस पीक की तरफ, ये कितना ज़्यादा अजीब है। वो भी मुड़ के उस तरफ देखता है, वो इशारा करते हुए कहते हैं उस तरफ, और उस पीक को देख कर लूजन भी काफी चौंक जाता है। वो कह रहा होता है वाकई में ये तो कितना ज़्यादा अजीब है। और दूसरे फेमस माउंटेन तो बिल्कुल एक तलवार की तरह देखते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल एक मयान की तरह दिख रहा है। मूरोन बोलती है ये मयान जैसा दिखता है ना, और इसके ओरिजिन के बारे में एक अमेजिंग कहानी है। लीजिए एक्साइटेड हो जाती है, कह रही होती है मेरे को
को बताऊँ ना इस बारे में, जबकि लूची कह रहा होता है आखिर इसमें इतना ज़्यादा वंडरफुल क्या ही हो सकता है। मोरन बोलती है इसके पीछे बहुत ही वंडरफुल स्टोरी है जिसमें बहुत कुछ हुआ है कि तभी किटी उसके सिर पे जोर का मुक्का मारती है। बोल रही होती है बिल्कुल भी बेकार इन्फॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है। ये देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। किटी बताती है असल में इन माउंटेन के पीछे कोई भी ओरिजिन स्टोरी नहीं है, ये इसने बस अपनी मनगढ़ंत कहानी बना के रखी हुई है गाइड के तौर पर। झीली कहती है मिस मुरोंग तो देखने में बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट लगते हैं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से स्टोरीज भी बनाते होंगे। और फिर दिखाया जाता है कुछ लोग नीचे से चिल्लाते हुए मिस किटी को आर्ट मास्टर कहते हुए ग्रीट कर रहे होते हैं और फिर वो लोग नीचे की तरफ लैंड करते हैं और जो अपना लूची रहता है वो सीढ़ी लगा के धीरे धीरे उतर रहा होता है कि तभी मिस किटी उस पंछी को गायब कर देती है, जिसकी वजह से लूचू धड़ाम गिर जाता है सीढ़ियों के साइड और उसको लग जाती है। मिस किटी उन लोगों से कहती है एल्डर कुंसू को बोलो कि वो यहाँ पर आए, मैं यहाँ पर उनके लिए टैलेंटेड डिसाइपल लेकर आई हूँ। वो सारे ही कहते हैं यस मिस। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो एल्डर यहाँ पर आ जाती है भागते भागते और आवाज़ दे रही होती है मिस किटी मैं आ गई हूँ, कहाँ पर है वो टैलेंटेड डिसाइपल। कि तभी एल्डर क्यूसू की नज़र लूच उनके ऊपर पड़ जाती है। वो मन ही मन कहती है कितना हैंडसम आदमी है यार, वो भी उसके चार्म से एकदम अट्रैक्टिव हो जाती है और फटाक से उसी के पास पहुंच जाती है और कह रही होती है एक्सक्यूज में क्या तुम्हें वो टैलेंटेड डिसाइपल हो जिसको मिस किटी यहाँ पर लेकर आई हैं। ये देखकर किटी गुस्सा हो जाती है और फटाक से उड़ते हुए बीच में आ जाती है उन दोनों के और उस एल्डर से कहती है क्या तुमको मेरे माउंट से कुछ काम है। ये सुनते से एल्डर हैरान हो जाती है, बोल रही होती है माउंट वो भी एक ह्यूमन। और साथ ही वो सोच रही होती है मिस किटी तो काफी अच्छे से जानती है कि मजे कैसे करते हैं। कि तभी मोरन झिल्ली को धक्का मारते हुए सामने लाती है और बोल रही होती है एल्डर ये है वो टैलेंटेड डिसाइपल, इसके पास टोटल 8 टैलेंटेड सर्कल हैं। दिखाया जाता है 8 सर्कल का सुनते से वो भी काफी हैरान हो जाती है और भटाक से उसे चिपक जाती है। कह रही होती है सॉरी डियर मैं क्यों जुई हूँ और अगर तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो और अगर तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो तो इससे मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। झिल्ली कहती है आपसे मिलकर अच्छा लगा। कि तभी यहाँ पर क्यूसी फिर से लूच उनके शाम से अट्रैक्ट हो जाती है और उसका ध्यान फिर से उसकी तरफ चला जाता है और वो पूछने लगती है मिस किटी क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि इसके पास कितने ज़्यादा सर्कल हैं। ये सुनते से किटी एक उंगली दिखाती है और वो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोल रही होती है क्या 10। और डिसाइबल भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, बोल रहे होते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे एशियन मास्टर के अलावा मैंने तो कभी नहीं सुना कि किसी के पास इतने सर्कल्स हो। आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा टैलेंटेड होगा यार, क्या ये एक इमोर्टल है। तभी किटी बोलती है मेरा मतलब इसके पास बस एक ही सर्कल है। ये सुनते थे सभी डिसाइबल मुंह फेर के जाने लगते हैं बहाने मारते हुए और वो एल्डर भी हैरान हो जाती है और मन ही मन कह रही होती है तो बस इसके पास अच्छी शक्ल है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लूजन पूछता है अगर मैं आउटर सेटर का टेस्ट पास कर जाता हूँ तो मैं भी डिमन सेटर के अंदर ज्वाइन कर सकता हूँ ना। किटी कहती है ऑफ कोर्स, लेकिन तुम्हें मेरे माउंट बनने से बेटर आउटर डिसाइपल बनना बेहतर लगता है क्या। लूजन हंसते हुए कह रहा होता है नहीं नहीं मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, और वैसे अगर मैं टीचर का डिसाइपल बनना चाहता हूँ तो मेरे को क्या करना पड़ेगा। ये सुनते से सभी लोग उसकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। एल्डर कहती है सीरियसली तुम्हारे पास बस एक सर्कल है और एक खूबसूरत चेहरा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और डिसाइपल भी बातें करना शुरू कर देते हैं, क्या ये अपने कैपेबिलिटीज को नहीं जानता। और मोरन भी कह रही होती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी किटी कहती है सब लोग चुप हो जाओ और वो मनी मन कह रही होती है क्या एम्बिशियस मैन है ये तो वाकई में मेरा माउंट बनना डिजर्व करता है। किटी बताती है हमारे टीचर्स अपने डिसाइपल को कुछ वेरियस रीजन की वजह से चॉइस करते हैं। जब उन्होंने मेरे को एक्सेप्ट करा था अपने डिसाइपल के तौर पर तो उन्होंने कहा था कि उन्हें कैट्स पसंद है और वो एक कैट डीमन को अपने डिसाइपल बनाना चाहते हैं। उस टाइम तो रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल था और इस बार भी रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है। और क्या तुम श्योर हो कि तुम ये करना चाहते हो। लूजन बोलता है हाँ मैं श्योर हूँ। और साथ ही वो सोच रहा होता है और लूजन सोच रहा होता है मैंने 3 दिनों तक एकदम केयरफुल होकर स्टडी करी है कि प्लेयर्स कैसे उस टीचर के डिसाइपल बन सकते हैं और अगर यहाँ पर वही कंडीशन सेम होती हैं तो मैं बिल्कुल भी फेल नहीं होने वाला। मिस किटी कहती है अगर तुम हमारे टीचर के डिसाइपल बनना चाहते हो तो तुमको 3 कंडीशन से मीट करना पड़ेगा। पहली कंडीशन है कि तुम्हें एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसके पास बिल्कुल भी कल्टीवेशन वे बेस ना हो, और दूसरी कंडीशन है कि तुम्हारी उम्र 30 साल के अंदर होनी चाहिए। लूजन खुश होते हुए कहता है अरे ऐसा लगता है कि मैं तो इन दोनों कंडीशंस के अंदर आता हूँ। तभी मिस किटी बोलती है अरे अरे इतना खुश होने की जरूरत नहीं थी, जल्दी अभी एक कंडीशन और बाकी है, तुमको इस माउंटेन से छलांग मारकर नीचे ग्राउंड पे गिरकर सर्वाइव करना होगा। दिखाया जाता है ये सुनने के बाद सभी लोग एकदम चौंक जाते हैं और कह रहे होते हैं ये माउंटेन से नीचे गिरेगा तो मरेगा। यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स भी मारे जाएंगे अगर वो इस माउंटेन से छलांग मार के नीचे ग्राउंड के ऊपर जाते हैं। यहाँ तक कि कल्टीवेटर्स भी मारे जाएंगे अगर वो इस माउंटेन से नीचे की तरफ जंप करते हैं। दिखाया जाता है माउंटेन से जमीन की न्यूज दूरी 1000 ऑफ मील्स होती है, बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पर है वो माउंटेन, तो अगर वो गिरेगा तो मरना तय है लूजन का, यही कह रहे होते हैं सभी लोग। जबकि लूजन स्माइल कर रहा होता है, उसके सामने विंडो ओपन होती है कि एक स्पेशल हिडन टास्क ट्रिगर्ड हो गया है।
स्मॉल स्टडी में ज्वाइन होने के लिए। तुम इसको एक्सेप्ट करते हो या नहीं? और यही देखकर लूजन खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है तो एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसा कि मैंने इमेजिन करा था। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर आपको ये मानवा पसंद आई हो और आप चाहते हो कि मैं इसे कंटिन्यू करूं तो इस वीडियो के ऊपर ज़्यादा नहीं, बस 2K लाइक और 200 कमेंट का टारगेट पूरा कर देना, फिर मैं पक्का इसको कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।